अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। यार नहीं कर रहे आप बेंच पे आदमी क्या हो गया इससे ये मैं जो पॉडकास्ट एक स्टार्ट स्ट्रॉन्ग होता है मतलब जैसा तो हमारे साथ रहता है ना वैसे तो हम वाजे रिएक्शन तो करते हैं तो वही लोग देख रहे हैं हां तू आएगा उसमें अच्छा ठीक है चल स्टार्ट तुझे मिलेगी चल स्टार्ट मैं तो करूंगा पीछे से क्वेश्चन चल ठीक है आपका पहला क्वेश्चन क्या यार मसला ये 64 जीबी है मत करो यार 64 जीबी है ये 64 जीबी है वो भी 64 into 1 ही है वो भी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट है और इसके अंदर हमारा टॉपिक ये होगा कि गेमिंग इन पाकिस्तान। इसके अंदर हम स्टोरीज बताएंगे कि हम लोग बचपन में हमने कैसे गेम्स वगैरह क्या गेम्स खेलते रहे हैं और अपनी अपनी सारी स्टोरी शेयर करेंगे। और इसके अंदर हमारा ये हो सकता है कि एक तरह का टेस्ट पॉडकास्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं सब अपना अपना। मेरा नाम है सारिया अबू बकर और आप बताएं। मेरा नाम है अब्दुल वहाब। सैयद असद और नहीं यार कौन हो गया जी यार आप होस्ट आप हमें इंट्रोड्यूस कराएं। हाँ तुझे कराना चाहिए। ओए साथ साथ पहला वो बता दे कि मतलब कैसे जाना है बस तुम्हारा नहीं कर पहले छोड़ दे पॉडकास्ट की वीडियो इतना नहीं बोलना है तो आप अपने बारे में बताएं काइंडली। यार हमने क्या बोल रहे नाम बताएं आपका। अच्छा ये दान में आपका नाम क्या है? इब्राहिम अब अपनी गेम और हमारे एक काइंडली जो बहुत एक भाई हैं ये इनका पाकिस्तान में काफी फेमस नाम है। किसका? वो भाई बैठे ना हमारे सामने भाई बैठे हैं। क्या ले रहे हैं अली भाई बर्थडे के अली भाई। तो यार हम लोग इसकी शुरुआत इस तरह करते हैं कि हमारा पहला सवाल ये होगा कि यार यार गलत बात है मुझे गाड़ी चले जाना चाहिए अबू में मारा अबू अब महद अपना नाम बता दे। बस अब नहीं बस ये चीफ गेस्ट हमारे चीफ गेस्ट है इनका नाम है महद। और हम लोग इसको स्टार्ट इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये सब बारी बारी ये बताते हैं कि हमें गेमिंग का शौक किस तरह चढ़ा है। हम चढ़ा ही नहीं आप अपना बनाया मुझे यार ऐसा देखो मुझे जो गेमिंग का शौक था ना सबसे पहले वो इस तरह चढ़ा था कि मैंने याद है कि मुझे भाई ये कहते हैं वो सेगा की गेम होती थी ठीक है। मैं वो जो पहले आजकल तो ये पतले पतले मॉनिटर्स है ना पहले याद है वो बड़े बड़े टीवी आते होते थे। से बड़ा टीवी था हाँ वो बहुत बड़े बड़े टीवी होते थे। तो उस टीवी के ऊपर ना सेगा पता नहीं तुम लोगों ने खेली है यानी ऐसी बात नहीं है महाद तो 2003 का है ना 2003 आपको किसने पहले 2006 का ऐसी बात है नहीं मैं कल पैदा हूँ गेमिंग के अंदर तो वो मुझे तो खेलने नहीं देते थे उस टाइम भाई लोग। तो आप ये किसकी कंप्यूटर पे खेली थी मैंने कंप्यूटर पे वो गेम वो ये तब की बात है जब मैं कराची में होता था और मैं शायद 2 क्लास में था और उस टाइम सेगा भाई लेके आए थे। और उसके अंदर ना मैंने फर्स्ट टाइम जो गेम खेली थी ना वो थी वो डक को हम लोग डक को गन करती थी उसके साथ ही और वो गन को आप उससे इशारा के निशाना लेते थे और वो गेम मेरी सबसे पहले मध्य नहीं थे लेकिन वो PS1 पे थी वो गेम PS1 पर भी थी। और ये उनकी बात कर रहे हैं वो PS1 हाँ जिसके ऊपर चिप्स लगती होती थी इस तरह वो कैसेट आती थी चिप्स बॉक्स और कैसेट टूट जाती सिर्फ चिप रहती थी उसको इमोट करना ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा PS1 में कोई गन वाला भी कोई कंट्रोल टाइप इसके आपको गेम खेलने की थी हाँ वो ग्रे से कलर तो पढ़ा है उसने पढ़ा मात आपकी कौन सी सबसे पहली गेम थी? पूरी जिंदगी गेम है इसकी अब ये भी आई है सालकोट से बेटा तुझे एडिट करना पड़ेगा अगर तूने कट नहीं किया था ये तो करना नहीं भाई देखो
पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सिटीज हैं, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, ये बहुत ज्यादा सिटीज हैं, इसका इशू नहीं सही बात है। है। हम तो नॉर्मल सिटीज की बात कर रहे हैं, तो लोगों को क्या पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के रिलेटेड बात कैसे आगे हो सकते हैं, क्या क्या सीन ये आज अपनी बताएं आपकी फर्स्ट गेम कौन सी थी? यार फर्स्ट गेम मेरी डेफिनेटली नॉट मी। गेमिंग का टॉपिक है, मतलब गेम में ये वाली गेम है, वो वाली गेम है नहीं। कंफ्यूज हो गया मैं। यार PS1 पे वो एक कोई गेम होती थी, ड्राइवर शायद आई गेस उसका नाम होता था। हाँ होती थी तो बस वही खेली थी मैंने, और वो भी बड़ी मिन्नतें तरले करके भाई से मैं कहता था मुझे खेलना तो वही सीन होता था मेरे साथ भी। भाई से याद है इसके भाई ने वो डाली थी पहली दफा FIFA 5 का डेमो। ओए आर्सेनल वर्सेस एसी मिलान ही होता था उसमें, बस ओ, हाँ। वो बहुत खेली है भाई। वो भी हमने बहुत ज्यादा खेली। वो बहुत उधर से खेली। मुझे पता चला था कि एसी मिलान भी पहली टीम गेम है वो खेली और आर्सेनल भी सिर्फ 6 टीमें थी उसके अंदर। अबे सिर्फ ये दो ही थी, उसमें डेमो था ना, वो डेमो था। अच्छा ये तब की बात है जब हम तीनों बस दोस्त होते और मेरा Pentium 3 होता था, बड़ा खुशी होता था। ये पैशन से ऐसी बात ना करिए। इससे पहले वो ये 3 साल बाद है। 3 साल बाद है। ये तब की बात है जब ये जो चीज बता रहे हैं ये उस टाइम की जाहिर बात है। इब्राहिम से पूछते हैं, इब्राहिम आपकी फर्स्ट गेम कौन सी? यार मेरी फर्स्ट गेम थी Pentium 2 में गेम थी मिडटाउन मैडनेस। ओए यार ब्रदर मिडटाउन मैडनेस बहुत लव यू गेम। अच्छा ये आजा ये ले यार ये ले। सालपुर से तू छोड़ दे। तुम कहां से हो? सालपुर से ये मिडटर्म मैंने वो गेम थी जो एक बंदे ने सीडी ली थी, वो सीडी हर बंदे के पास चली थी। हाँ। वो डाउनलोड करता था। ये वो गेम है। यार मिडटाउन कौन से मुझे याद नहीं निशान में यार वो जिसमें बीटल होती थी, शुरू में बीटल होती थी। और एक डायमंड से ब्रिज गाड़ी स्कूल ब्रिज स्कूल इस टाइप की शायद टैक्सी गेम भी तो थी। हाँ। टैक्सी क्रेजी टैक्सी क्रेजी टैक्सी, हाँ, लेकिन वो तो ऑनलाइन थी। नहीं ऑफलाइन थी। ऑनलाइन भी थी एक, वो और थी वो नहीं वो खेली क्या मैंने ऑनलाइन खेली। टैक्सी थी। अच्छा वो टैक्सी वो नकली थी मेरे ख्याल उसको देख के खेलते थे। जॉयस्टिक से खेल जाती अरे यार बात गलत तो ले गए। इज़दान आप बताएं आपकी पहली गेम क्या थी? इसकी पहली गेम तो यार तो पहली गेम कौन सी खेली यार वो यार आपको याद होगा। ओए इसकी पहली गेम वो थी ना PS2 पे, इसकी बर्थडे पे वो नहीं, क्रैकेट वगैरह आए हुए थे तो सैन रियाज खेलते थे। वो नहीं वो मल्टीप्लेयर वाला। वो जो- सारिया तुम भूल रहे हो। यार एक गेम होती है आप लाइक वो मुझे याद है एक गेम होती है आपने मतलब लाइक जब आपने सेंसेस संभाले होते हैं ना आपको वही मैं फर्स्ट टाइम गेमिंग वर्ल्ड से इंट्रोडक्शन हो रहा होता है। तुम्हें याद होगा सारी? अच्छा GTA मैंने GTA 1 खेली थी, GTA 1। सही यार वो वेट टेप पर ये अच्छा यार वो उसके Pentium 2 पे वो जो सर्फिंग वाली गेम थी, बोट में हम रेस करनी होती थी। हां शेप एक कुर्सी थी सामने Pentium 2 बारी बारी सारी लगी हां होती ये थी। वहां वो बारी लगा यार रहे उसमें बोट वो मैप्स बने हुए थे, आपने स्पीड बोट चलानी थी उसमें। वो जंपिंग वो तेरी पहली गेम थी। वो पहली यार जितना मुझे याद है वो पहली गेम थी। अच्छा इतने से थे यार उसमें। क्वेश्चन है मेरा। इज़ान बता तेरी कौन सी गेम यार मुझे जितना मुझे याद है वही थी वो सर्फिंग वो सब स्पीड बोट वाली। हम रेसिंग करते थे, 6 बंदे खड़े होते थे, एक बंदा बैठा होता था, एक रेस वो करता, फिर वो उठता, दूसरा बंदा आता, फिर वो रेस करता, बारी बारी हम करते थे इस तरह। मुझे याद है वो तेरी पहली गेम थी। ये जितना मुझे याद है वो पहले उसे खेली कोई ना कोई गेम सेगा सबसे पहली गेम नहीं प्रॉब्ली, लेकिन वो जितनी याद पड़ता है ना अच्छी गेम पहली वो थी। असद की तो हमें पता है CS:GO थी। बैटलफील्ड के सब। यार देखो पहले मारियो थी, उसके बाद अगर मैं जो मुझे याद है एज ऑफ एम्पायर्स ये जो है भाई, दूसरी CS 1.6 वो मैंने बात की। हाँ वो बाथरूम वाली, यार उसमें एक मैच में बाथरूम वाला भी होता था। पीछे पूल होता था। पूल होता था, हाँ, पूल हाँ, होता था। हाँ, पूल वाला वो था। गेम बहुत कमाल है। लेकिन सबसे ज्यादा एज ऑफ एम्पायर्स लव थी। हाँ, सही बात है। एज ऑफ एम्पायर के अंदर वो एक चीट कोड होता था गाड़ी से गाड़ी से गाड़ी गाड़ी आगे पीछे हाँ, वो हाँ। खेल पड़ते हैं उसके अंदर। तूने खेली थी एज ऑफ एम्पायर?
एक मार्को पोलो होता था जिससे सारा मैप वो हो जाता था। एक और यार एक बार खेली हुई है बस मतलब कि लेकिन एज ऑफ एम्पायर जैसे वो मुझे पता है वो रेड अलर्ट टाइप की गेम है क्लैश ऑफ क्लैन रेड अलर्ट 2 रेड अलर्ट टाइप की गेम है वो एज ऑफ एम्पायर्स मैंने थोड़ी बहुत खेली है वो स्ट्रॉन्गहोल्ड क्रूसेडर टाइप गेम है हाँ। ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत खेली है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं खेली मैंने जितनी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड ना थोड़ी मतलब अपडेटेड कह लो उसमें स्ट्रॉन्गहोल्ड और तरह की चीजें थी। इस वीकेंड से पहले खेल कर आ रहा हूं, मेरे दोस्त ने लैपटॉप पे कहा हम लोग ना पुरानी गेम्स रेड अलर्ट 2 हमने डाउनलोड की, स्ट्रॉन्गहोल्ड क्रूसेडर की, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड अंडरग्राउंड काइंड किया। हम लोग ये करते हैं उसके लैपटॉप पे पुरानी गेम्स खेल के ना एक दफा वो नॉस्टैल्जिक उसमें जा रहा है। स्ट्रॉन्गहोल्ड क्रूसेडर मैं चेक कर रहा था शायद अभी वो नहीं भी आ रही है जो हम बैक उन्होंने रिवैम्प कर अच्छा। नहीं फिर मतलब ना वो मॉडर्न ग्राफिक्स था वो 3D है फाइल आ रहे हैं कुछ शायद वो पता नहीं अच्छा बता इसने एक और गेम का बड़ा प्यारा नाम ले लिया मोस्ट वांटेड यार वो तो नीड फॉर स्पीड ना Need for स्पीड के अंदर टू उसके अंदर वो स्पेशल एडिशन था आए वो यार रोड रेस वाली गाड़ी जो थी ना अच्छा, उसका वो वाला ट्रैक जो सबसे मतलब फिट ये वो बंदर की शक्ल में एक वो हॉलीवुड वाला ट्रैक चीट कोड से हाँ, हाँ। उसमें डायनासोर्स आते थे। अच्छा मैं और इरफान ना हमेशा खेलते थे और हमेशा हमारा ये होता था कि रोड रेस लगाते थे लेकिन हॉर्न कोई नहीं मारेगा, लेकिन जैसे करीब वाले लगते थे रेस टाइम के वो जो एक मैप था ना जो NASCAR की तरह से सर्कुलर था, हाँ, Pioneer लगाओ, पायनियर लगाओ हाँ। और वो हॉर्न वाला रख दो और तुम ना उनको लैप पे लैप कर रहे होगे ओवरलैप कर रहे होगे और वो उसमें बंदा बहुत मैं कहता एक जो मैंने फर्स्ट टाइम खेला ना वो चीट कोड्स लगाकर तो मैंने कहा यार मैं तो इससे आगे था कि मेरे आगे किस तरह आ गया सही बात है बड़ा मजे की गेम थी। अच्छा हम नेक्स्ट टॉपिक ये डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट टाइम गेमिंग जोन का सबको पता है ठीक है, हम लोग फर्स्ट टाइम गेमिंग जोन कैसे गए और ये जो सीट के लेके गए पहले तो गेमिंग जोन देखिए बंदा मुझे मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था गेमिंग जोन क्या होता है और मुझे सबसे पहले ये लेके गया था। ये बारी अच्छा मैं अपनी स्टोरी ये बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे दोस्तों के थ्रू पता चला कि गेमिंग जोन भी कोई चीज होती है ना, तो मैं गेमिंग जोन से पता चल गया था। अब अच्छा मुझे ये होता था कि अब मैं घर पे कैसे बताऊंगा गेमिंग जोन, डर लगता था घर पे बताने की कि कोई जगह पे ऐसी जगह खेल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे होता था गेमिंग जोन की एनवायरनमेंट आपको पता है घर वाले नहीं जानते थे कि हम छोटे होते थे तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत गंदी होती थी, स्मोकिंग कर रहे होते थे लड़के, गालियाँ बहुत दे रहे होते थे। तो मेरा ये होता था कि मैं दही लेने जाता था और 1 घंटे के बाद वापस घर आता था। तो तो मुझे याद है हमारे यहाँ पे ये जो यार मैं दूर से दही लेने जाता था ना इसलिए ये उस्मान वन वाला है, हाँ, उसके हाँ, साइड पे हाँ, आगे उससे आगे गेमिंग जोन ऊपर बना हुआ था, तो मैं उधर जाता था और उस टाइम गेम चलती होती थी ये जो भी CS1 और मोहा खेलते थे और मोहा के अंदर ना बहुत गंदा नूब था मैं उस वक्त और बहुत मार पड़ती थी मुझे। अच्छा मैं भी बोलूँ गेमिंग जोन जो पहला कॉन्सेप्ट होता था गेमिंग जोन का जहाँ पर वो आर्केड लगे होते थे, टोकन डाल के गेम खेलते थे, असल में वहां से एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ना स्टार्ट हुआ था फैमिलीज के ऊपर ना। मतलब मेरा बड़ा भाई भी जाता होता था गेमिंग करने तो उसको इस चीज पे काफी डांट भी पड़ी हुई है कि वो आर्केड में वो स्नो ब्रोज या फिर मारियो या टेकन बहुत चलती थी, टेकन 3 बहुत चलती थी। तो वो आई गेस मेरा फर्स्ट गेमिंग जोन का एक्सपीरियंस उस तरह का वो था। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं 8th में आया तब मुझे पता चला कि यहाँ कोरन टाउन में वो सैफ वगैरह ही लेकर गए थे जो गेमिंग जोन में, तब मुझे पता चला कि यार ये कॉर्ड शॉट भी खेलते हैं इस तरह, ये भी कोई चीज है। तो तब मुझे फिर गेमिंग जोन से इंट्रोडक्शन हुआ। मुझे पहली गेम में एक कॉड 2 खेली थी। कॉड 2 खेली थी। कॉड 2 बड़ी नई चीज थी यार, कॉड क्या मल्टीप्लेयर कॉड 2 का मैंने स्टोरी खेला था यार, वो इतनी वाइब होती थी, बारिश हो रही है, जंप इधर धमाका पड़ रहा है उधर धमाका पड़ रहा है, वो बड़ी जबरदस्त गेम है। अच्छा हम लोग सारे हमारा जो पांचवा ग्रुप है हम फर्स्ट टाइम कब गए थे, कुछ याद पड़ता है कि गेमिंग जोन इकट्ठे कब? मुझे याद पड़ता है इसकी बर्थडे थी और हम KFC खाने गए थे एक दफा और उसके बाद हम कॉड 4 खेलने गए थे हनीमून के साथ। उनकी मेहरान पे गए थे सारे घुस के गए थे जब हमने वो वाला की तरह खाना भी खाया था वही ना वापसी भी खाया था। वाला की तरह सब खाना भी खाया था। 7 लोग थे पहली दफा हम सारे तो अब्दुल्ला भी नहीं था साथ? अब्दुल्ला था अब्दुल्ला भी होता था। अब्दुल्ला भी था। वैसे हम गेम में पहले गेम लेकिन वो इकट्ठे प्राइस पहली दफा गए थे हम तब। ये इसको प्राइस में ले गए थे और असल जी प्राइस। अच्छा ये जिसने बात किया मेरा भी यही सीन था कि अब्बू और घर में ना वही इमेज था कि वो जो आर्केड गेमिंग वाला ना वो उनकी गेमिंग जोन जो है ना जाने वाली जगह नहीं है, तो इसलिए मैं जाता भी नहीं था और अगर जाता था तो बताता नहीं था।
तो बड़ी, और फिर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था मेरे घर में कि जो है ना, जहाँ भी जाना ना, एक टाइम का था कि एक ये ऐसा टाइम था कि जहाँ भी जाना ना सारिया के साथ जाना है, और फिर एक ऐसा टाइम था कि जहाँ भी जाना सारिया के अलावा किसी के साथ भी जाना, सारिया के साथ नहीं जाना। होता है ऐसे होता है। थर्ड टाइम बाद एक बच्चे का इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है घर में, हाँ। एक थर्ड टाइम बाद बहुत गलत हो जाता है, हाँ। क्योंकि बाहर की हवा लग रही होती है। कुछ ज्यादा ही हवा लगी थी आपको। आपको ज्यादा ही हवा लगी तो थी। कुछ ज्यादा ही हवा लगी थी। मैंने तो यार हमें नहीं लगी थी, हम ठीक थे, हम सही थे बिल्कुल। आई थिंक हम मुझे सिर्फ कॉर्ड 2 के लिए जाते थे। आई थिंक मैंने ना बहुत ज्यादा गेमिंग जोन्स तो देखे हैं। एक टाइम ये आया था कि मेरे दोस्त का एक गेमिंग जोन था, मतलब वो दोस्त उस वक्त नहीं था मेरा, मैं गेमिंग करने जाता होता था उधर, चीफ फ्रिक्शन, और ऐसा फ्रिक्शन अच्छा था वैसे। अहमद का वो था ना कि हाँ। वो फिर वो वहाँ इतना ज्यादा गेमिंग करने जाता था। नहीं फोर्टनाइट ही, वहाँ पे हम कॉल ये जो अच्छा उसके हैरी पॉटर वाले उसके नीचे था। हम खेलते थे कॉल ऑफ ड्यूटी 4 खेलते थे, उसके अंदर प्रो मोड के अंदर हम आ चुके थे। प्रो मोड, अच्छा प्रो मोड इज लाइक अनदर वर्ल्ड फॉर टूर्नामेंट शिट। तुम्हें पता है कितना हाइप होती थी उसकी उस टाइम। तो मैं वहाँ पे जाना शुरू हुआ तो उससे मेरी दोस्ती हो गई, और फिर वहाँ पे मुझे वो हर वक्त बोलता था कि डोटा 2 के मुझे उस टाइम डोटा 2 ना मुझे डोटा 2 का ना सिर्फ इब्राहिम से पता था कि डोटा 2 चीज होती है। इसने बहुत कोशिश की मुझे भी डोटा 2 की तरफ लगाने के लिए, मगर मेरे पास पीसी और लैपटॉप मुझे पहले तो इसी डोटा चाहिए, उसकी वजह से मैं उस पे आगे से लीग ऑफ लेजेंड्स के ऊपर मैं तो ज्यादा खेलने लग गया। लेकिन ये जब भी इसके बाद जाते या तो गॉड 2 खेलने थे या डोटा खेलने नहीं उससे पहले आपको याद नहीं और यार इसको बुलाना, और जो है ये जान के घर जाते थे गठिया पे लैपटॉप लेके गठिया से, और सबसे शार्ट वाला होता था उस वाले में। हाँ। तो मैं लैपटॉप जमाना बदल गया, जमाना ये हम सारे बैठे हैं, लैपटॉप ये पीछे बैठा है और कॉर्ड 2 खेल रहे इतनी हैं। मुश्किल से सर्वर बना था उसके ऊपर। हाँ। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी गर्मियों की छुट्टियां थी ना, जब मैं 6th-7th में था। मेरा एक दोस्त है हन्नान, ये भी जानता उसको। मेरी गर्मियों की छुट्टियां थी ना, तो आज ही हम लोग मिले थे, गर्मी में। हाँ आज ही तुम लोग जिससे मिले थे। अच्छा तो हम क्या करते थे, मेरे पास एक पीसी था जिसमें ना मैंने GTA San Andreas की थी, ठीक है, और उसमें मैंने बहुत ज्यादा मॉड्स किए थे, और मैं उसमें ना नॉर्मल लाइफ वाली चीजें कर रहा होता था, इस तरह जाकर एक अपने से जहन में स्टोरी बनाई होती थी और खेल रहा होता था। तो अब मुझे ये होता था यार मैं अकेला खेल रहा हूँ, दोस्त को बुलाता था। सुबह 8 बजे मैं उठता था, जाता था हन्नान को बुलाता था, और हन्नान बस ना 4 घंटे बैठ के मुझे देखता रहता था और मैं खेल रहा होता था। और मैं इतना मैं वो था, मतलब सेल्फिश था, मैं उसको एक दफा नहीं कहता था यार तूने ट्राई करना है। जीटी की वाइब बेसिकली आप वो बैठे सारे मजे से वो चल रही है गेम आप उसको दिखा रहे हो कि ये देख ये भी है, ये देख ये भी है, ठीक है। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद हम लोग खैर निकल जाते थे, फिर क्रिकेट खेलते रहते शाम असर तक। लेकिन वो ये था कि 4 घंटे उस बेचारे को मैं बिठाता था साथ अपने, और उसे कहता था बैठ के देख बस मुझे, और मैं वो खेलता रहता सारा टाइम। आई थिंक असर तेरा जो गेमिंग जोन इतना ज्यादा जाना नहीं हुआ ना, हमारे साथ ही जाना हुआ जो मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं घर पे पीसी पे कर लेता था। अच्छा ये वाहिद था जिसके पास हम पीसी अच्छा PC था। अच्छा पीसी था। अच्छा PC बनवा, और इसके घर में ही सबसे पहले PS4 आया था। हाँ पहले मैं क्या खेलता Xbox पे मैंने खेला। अच्छा सबसे पहले ना येजान के पास PS2 था। इसके बाद PS2 तो बोर्ड लग रहा है यार। PS2 तो बहुत रहा हाँ। मगर इसके जो PS4 वाला टाइम था पहले 360 था मेरे पास। Xbox 360 था, वो जो छोटे से रूम के अंदर हाँ। रखा होता था। वो अभी बेचा है, वो अभी कहाँ बेचा है। है? 360 मैंने बेच के दोबारा PS4 लिया था, PS4 बेचने के बाद 360 दोबारा लिया। लव वो दूसरा यार वो कॉस्ट्यूम था PS5 के लिए जो हुए थे। अच्छा ये भी हमारे ये भाई अभी हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था, इसके ऊपर गंजी स्वैग ने भी वीडियो बनाई हुई है, और बहुत बहुत बड़ा स्कैम कुछ नहीं हो सब नॉर्मल है, सब थोड़ा सा ना Copyright insect के लिए है। उसको। जो कार्ड यार है। वो तुमने गंदा टॉपिक छेड़ दिया था ना ऊपर आ गई हाथ दिखा इसका। अच्छा इसके Xbox ने वो खेली पहली दफा जिंदगी में मैंने वो कॉन्सेप्ट ऐसा वो जो zombies वाला हाँ वो Zombies? कॉर्ड ऑफ ड्यूटी थी वो Black Ops, Black Ops, Black Ops। वो हम दोनों लगे ऐसे वो ज़ॉम्बी की यहाँ से है वहाँ से समझ ही नहीं हाँ। आ Players आती है ना उसमें। हाँ हाँ exactly। लेजर आते थे, वो लेजर गन यार वो उसका याद है, वो पहला वाला 360 उसका एक कंट्रोलर खराब था, उसकी लेफ्ट साइड की जॉयस्टिक स्लो थी, राइट की हाँ इसके मैंने वो खेली थी वो WWE वाली। उसमें अगर फीफा आप खेल रहे हो ना, अगर आप सामने की तरफ भाग रहे हो तो आपकी स्पीड सही होती है। हाँ, हाँ, भाग रहे हो तो स्लो अच्छा, होती है। कहीं तो आप पास ना अरे पास तो दिए बहुत बन रही है बड़ा मुश्किल था अच्छा एक एक इस सब के बीच में एक, ये तो सारा गेम्स के बारे में बात है ना,
एक टाइम वो भी होता था जो हम लोग फैसिनेट करते होते थे कि हमें इस टाइप का सिस्टम चाहिए या इस टाइम का, और हम दिल से निकली है बड़ी स्टोरीज हैं कितने आवर्स ऑफ टाइम हम इन्वेस्ट करते थे रिसर्च करते हुए और ये देख रहे होते थे, और बाहर की वेबसाइट्स एलियन वेयर पता नहीं कहाँ पहुंच जाते थे, वो ओमा ओमी करके कुछ पता नहीं क्या कुछ है कहानी जो बता तो ये जो है ना ये पूरा इसके ऊपर टॉपिक ये बनता है कि हम लोगों ने हार्डवेयर जो थी गेमिंग के वर्ल्ड के जो एक रिलेटेड हार्डवेयर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तू बता तेरा हार्डवेयर वाली फैसिनेशन और वो क्या तेरा एक ड्रीम पीसी क्या था और तू बनाना क्या चाहता था, जो नहीं कभी बना बट जो बनाना ये बोलना जरूरी नहीं था। बोला तो सही है। थोड़ा सा हर्ट कर दिया। सब ये हम सबका है, ये इबी के अलावा सबका ही है। हाँ ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा मेरा ये सीन था कि मुझे ना बचपन से गेम का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मतलब मुझे एक चीज़ फैसिनेट करती थी कि यार गेम में बंदा कुछ भी कर सकता है, खास तौर पे जो सैंडबॉक्स गेम्स होती है ना, जिस तरह तुम्हारी अब तो GTA ऑनलाइन भी एक सैंडबॉक्स ही बन गई है काइंड ऑफ, और माइनक्राफ्ट हो गई, द सिम्स मैंने बहुत खेली है, ठीक है। तो अब मुझे ये होता था कि मैं अपना कुछ करूँ, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम जब कंसोल देखा ना, मैंने फर्स्ट टाइम कंसोल PS2 देखा था अपने कजन के घर। मैं उसके घर हफ्ता रहने गया, मैंने उस पर गेमिंग की, वो मैंने कहा यार PS2 की प्राइस, उस टाइम उसकी प्राइस मेरे ख्याल से 10,000 थी, तो मैंने कहा यार अब ये उस टाइम में था शायद 3 क्लास में, तो मैंने कहा यार PS2 तो अब्बू कभी भी नहीं लेकर देंगे, ठीक है क्योंकि गेमिंग के लिए सिर्फ एक चीज, मुझे ना बचपन में हमने एक पीसी बनाया था Pentium 4 जो उस टाइम बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है, बचपन में ना बला थी। आई थिंक Pentium 4 सबके घरों में रह चुका है। Pentium 4 ऐसी है बिल्कुल। मेरा Pentium 3 था 4 कभी नहीं लिया। मेरे घर में है, मेरे घर में हमारे घर फर्स्ट पीसी Pentium 4 बना था, उस पे मैंने अपने लिए GTA Vice City की भी थी, वो मैं खेलता था, और मेरी बहन ना ये सेगा के ऊपर 2-3 गेम्स खेल, हमें दिन का आधा घंटा मिलता था, आधा घंटा मेरा आधा घंटा बहन का, 8 से 8:30 मैं, 8:30 से 9 बजे वो पीसी बंद, टाइम अप, ठीक है, और मैं 5 मिनट पहले जाके बहन के सर पे खड़ा हो जाता कि तेरा टाइम पूरा हो जाए। तो मुझे होता था कि यार कंसोल तो आपको कभी नहीं लेकर देंगे। फिर आगे आते आते ना जो मेरी बहुत बड़ी एक ख्वाहिश थी जो रह गई, मेरे PSP जो मैंने देखा पहली दफा, PSP पे मैंने बहुत घर में, मैं 5 क्लास में था, मैंने बहुत रोना मचाया, मुझे वादे भी किए गए कि PSP लेकर देंगे, लेकिन मैं 5 क्लास में बस, क्योंकि उस टाइम मैं टॉपर होता था तो मैं सेकंड आ गया तो फिर PSP भी नहीं मिला। फिर जब मैं कॉलेज आया, मैंने जब मैट्रिक किया मैं कॉलेज आया, मैंने कहा पीसी बनाता हूँ, मुझे दोस्त भी कुछ ऐसे मिले गेमर्स टाइप से, वहाँ से मेरा जरा प्रॉपर गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, तो मैंने पीसी के लिए बजट भी इकट्ठा किया, अपनी ईदियाँ और बहन कहती है मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगी, ये वो करके सब कुछ पूरा पीसी का सेटअप बना लिया। उस टाइम मैंने 750 Ti का सोचा था ग्राफिक कार्ड का, ठीक है, Core i5 का मैंने सोचा था, और ये वो सब कुछ मदरबोर्ड वगैरह डिसाइड किया हुआ है। फिर आया मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट रिजल्ट हर कहानी हो सकता है। फिर आया मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जिसमें मेरे बहुत ही गंदे परसेंटेज थी, ठीक है, तो वो पीसी वहीं पर ही कैंसिल हो गया मेरा। फिर उसके बाद बस इत्तेफाक से फिर मुझे भाई ने PS4 दे दिया, फिर मैं कंसोल गेमिंग में लग गया। और ये भाई की खिला दी तो यार, हाँ ऐसे PS4 मिल गया ना। अच्छा हार्डवेयर के अंदर ना मुझे तो वैसी इंफॉर्मेशन होती थी, मतलब फिर जब इससे थोड़ी बातचीत होती थी ना, मेरा रसद का ये सीन होता था, जब हम तुम लोग नहीं मिल रहे होते तो मेरा रसद अक्सर खड़े होते थे, हम खड़े हो गए यही हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे होते थे, और इसको नो डाउट इसको बहुत नॉलेज होती थी, और इसकी सही लिटरली अच्छी नॉलेज होती थी। इसने आई थिंक मुझे उस टाइम बहुत बड़ा चीज होती थी 750 Ti, ये 750 Ti के बारे में मुझे बताता था। 750 Ti सबको पता है कि एक लेजेंड कार्ड ग्राफिक कार्ड रह चुका है। तेरा क्या एक जो एक हाई मतलब एक उस टाइम के अंदर तेरी सबसे लाइक जो फैसिनेटेड पीसी बिल्ड क्या था तेरा? यार मुझे याद है उस टाइम पे ना मैंने नया कोड बनवाया था Q6600 ना, उसके साथ मैंने GPU लिया था Radeon HD 7850 2GB होता था वो DDR5। तो हुआ ये था कि मेरे पास वो था और मेरे कजिन के पास था GTX 660 ना, सिंपल नॉन टी, वो ना 750 Ti से थोड़ा सा बेटर था परफॉर्मेंस में, क्योंकि जो आपका 750 Ti है ना वो बस रेट होती है, वो 128 बिट्स था, लेकिन जो 660 था ना वो 192 बिट्स था, तो उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी बेहतर होती थी स्टिल। और मैं ना वॉच डॉग्स खेलता होता था उस पे वॉच डॉग्स ये भी बात है यार, मैं वॉच डॉग्स अभी जो घर में पीसी पड़ा उस पे भी कर वॉच डॉग्स मैंने फर्स्ट टाइम वॉच डॉग्स इसके पीसी पे खेली थी। वॉच डॉग्स खेलता था तो मेरे पे क्योंकि रेडियन था, रेडियन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं थी,
मेरे पास वो लैग करती थी और कजन के पास वो बिल्कुल सही चलती थी। उस टाइम मैं कहता था यार मैंने 10 का ली, उस टाइम 10,000 रुपए का मुझे 7850 मिला था। मैं कहता था यार मैं 10 का ये लिए, एक 2000 डाल के 660 ले लेता, ठीक हो गया। और उसके बाद वैसे अब क्योंकि मैं खेलता ही CSGO था खाली, तो मेरा ये था कि बस यार मुझे कुछ भी मिल जाए 1080 के ऊपर 300 FPS हाई के ऊपर बस चल जाए CSGO। 300 फ्लैश ही रह गया। कौन सा गेम उसकी तो फ्लैश ही रह जाती है। मैंने पूरा पीसी ला लिया, मैं 220 से ऊपर गई इसको 300 वो यार लाइक जब आप बिल्ड कर रहे होते थे ना, तो आपके वो दिमाग के अंदर ना आपको बस हो रहा था कि ये पता नहीं उस आपके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज होती थी। मैंने जब अपना पीसी मर के पीसी ले लिया था, ग्राफिक कार्ड नहीं ले पाया। हाँ इसने जो पीसी पहले तो बनाया था, इसने बुलाया था, हमने वो खेली थी GTA उससे। हाँ वो मुझे भी याद है। या वाइस सिटी थी ये। वाइस सिटी दो गेम मैंने बहुत खेली है। वाइस सिटी थी, मैंने सैंडन तो वो हाँ वाइस सिटी थी वो, क्योंकि मेरे पास वाइस सिटी चलती है। अच्छा वाइस सिटी की स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत फिट स्टोरी है। वाइस सिटी का ये हुआ था कि मैं जब यहाँ आने से पहले शिफ्ट, जब मैं पिंडीली साइड में रहता था, छोटा था वो, तो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम हम लोग सीढ़ियों के पीछे सवार होते थे। मैं तो लोग बताते ही थे वो हमजा की स्टोरी। हाँ, हमजा की स्टोरी के ऊपर जो ये उससे पहले की बात है, मतलब है। इधर भी नहीं था वो, ये इधर की स्टोरीज भी हैं सीडी वाली। मैं उस टाइम पता चला कि सीडी से गेम इंस्टॉल होती है पीसी के अंदर। घर में पीसी था मगर कभी गेम ही नहीं खेली थी उसके अंदर, सिर्फ वो बेसिक गेम मुझे खेलने का पता था, वो जो ताश की गेम होती थी, समझ नहीं आती थी। हाँ वो समझ नहीं आती थी मुझे, कभी समझ नहीं, आज भी समझ नहीं आती क्या। तो मुझे ना एक मेरी पास 2 गलियों के आगे एक लड़का रहता होता था, तो वो कहता मेरे पास ना एक गेम है, मैं तुम्हें वो इंस्टॉल करके देता हूँ। तो उसने मुझे वो गेम इंस्टॉल करके दी, मैंने गेम खेलना शुरू कर दी। मैं कहूँ ये कैसी गेम है, इसके अंदर मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मतलब बंदा मारना है बंदा मारो, किसी को कुचलना है कुचल दो। सही बात। बंद करिए, बीच पर जा रहा है, बीच पर जा छोड़ डाले। दोनों गेम न्यू आई है। वो ऑफ कर देना। जो नहीं वो फैन वो सुन रहे जो भी था ना, वो बार बार ना मुझे उस गेम को, मतलब जब भी मैं खेल रहा होता था ना, कि मुझे नहीं पता था उस टाइम वो GTA या वाई सिटी, मगर उस गेम के अंदर ना, अच्छा मुझे उस टाइम वो उसके अंदर जो आपको पता है अडल्ट चीजें भी थी, तो मुझे उस टाइम कद्दू पता नहीं था कि वो क्या होता है, और मैं घर वाले बैठे होते थे मैं खेल रहा था। आपकी वो एनलाइटनमेंट थी स्टेज, आपका आपने सीखा ये भी कुछ होता है। अच्छा वो मुझे बाद में जब मुझे यहाँ आया, मैं उसको जब पता चला ना GTA एक गेम होती है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये, और जब पता चला कि ये अडल्ट साइड भी कुछ होती है गेम्स के अंदर, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या खेलता रहा था अपने घर वालों के सामने बैठ के। याद होगा इसने ना लगाया हुआ था पीसी बिल्कुल लाउंज में, वो साल प्रीवियस। यस एग्जैक्टली। मुझे उससे याद है एक बात, वो हम खेलते थे GTA, हमारे पास एक रजिस्टर था। चीट कोड वाला वो तो यार वो रजिस्टर ना वो भरा हुआ था 10 पेज, और एक लाइन में हमने पूरे लिखे थे हाथ से, कंप्यूटर में खोलते लिस्ट, कंप्यूटर में हाथ से हमने ना पूरे पेज भरे हुए थे। फिर हम किसी बताते चाहिए वाला लिखा क्या होता है। अच्छा ये Come fly with me. आगे जो Leave me alone. एडल्ट कंटेंट की बात करें, मुझे एक इसे स्टोरी याद है। मैं अपने कजिन के घर गया था, हमने एक गेम की डाउनलोड नहीं की, डेड टू राइट्स, अगर तुमने किसी ने खेली है। उसके अंदर जब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है ना, तो उसके अंदर एक डांस होता है जो आपने कराना पड़ता है, ठीक है। उसमें एरोज आते हैं, जैसी बॉक्स के अंदर आपको टाइम करके एरोज बनाते हैं, और उसके अब्बू ना बहुत स्ट्रिक्ट था। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा यार अब मेन लॉन्च में पीसी पड़ा था उसका, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसकी की ब्राइटनेस सबसे मिनिमम, उस पे ना ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो सिर्फ नीचे से व्हाइट कलर के एरोज आ रहे थे, तो आप अंदाजे से एरोज लगा लेंगे। हमने इतनी मुश्किल से वो चैप्टर खत्म किया था कि उसके अब्बू ना ये बड़ा एक तब, मतलब कि बचपन में तो नहीं पता था, सारे ये कहते थे ये क्या तुम छोटे बच्चे, अभी भी इवन ना मेरे घर वाले कुछ कहते हैं, अम्मी कहती है कि तुम छोटे बच्चे हो के भी खेलते रहते हो वो। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि गेम की सीडी के ऊपर लिखा होता है रेटेड मैच्योर, पहले वो पढ़ोगे। जो सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग काम होता था ना, गेम की सीडी के अंदर गेम एग्जिस्ट करना। और गेम है तो क्रैक नहीं है, बड़े दुख देखे हमने उन चीजों में। अच्छा ऐसा लगता था 30 रुपए ज्यादा देते हमारे चल सीडी आती ड्रामा भी बहुत किए, ये ऐसे करते थे कि डाउनलोड करते, इंस्टॉल करते गेम, और वापस कराते थे। सीडी वाइप कर देते, हाँ। फिर उसको वापस देते, वो खोलता सीडी खाली थी। ये होते हमने अच्छा ये भी बहुत हमने बहुत कर तो हमारे पास ना वो भी था, वो क्या कहते हैं रीड एंड राइट, सीडी राइटर। एक होता था सीडी रीडर होता था, और एक होता रीड एंड राइट। मेरे पास था रीड एंड राइट, गेम रीड भी करता था पर राइट भी कर देता था। तो वो आई थिंक
सीडी राइट साइड सीडी में तो कुछ डाल दो डिलीट नहीं होता ना यार वो हम उसको क्या करते हैं, Burn कर दो, Burn CD कर देते हैं उसको। नहीं सीडी फॉर्मेट कर दे कुछ नहीं कुछ करते नहीं थे। मैं बताता हूँ मेरे पास अरे यार वो सीन ये था Blank CDs लाते थे। ब्लैंक सीडीज मेरे घर में पड़ी हुई थी वो सीडी हम बदल के करते थे गेम आज वो कुछ ऐसा हम उसके पास जाते हैं उसमें गेम ना आती फिर मैं वो चेंज कर देता हाँ हूँ। और मोस्टली केसेस भी होते थे और अब जाते थे वो चॉइस चॉइस का था बिजनेस मैंने चलाया ठीक है जस्ट क्योंकि हर गेम चॉइस से हम 5 साल लगातार 100 रुपए की डीवीडी आती है पीसी में हाँ जाते थे जब जो पीसी वाले होते थे वो जाके चॉइस सीडी उठाते थे सीडी के पीछे लिखी होती थी रिक्वायरमेंट हां रिक्वायरमेंट पढ़ते थे सबसे पहले अच्छा तुम तो वापस रख देना, मुझे पता था मेरे किसी पे नहीं चलेगी, फिर भी मैं घर ले आता था। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे मैं- सोच समझ के मैं कहता था कि शायद चल जाए। भाई डीवीडी होती थी 100 रुपए की और डीवीडी नहीं ले सकता था मैं मैं भी नहीं, सीडी और डीवीडी फर्क था मेरे पास। अच्छा मैं इतना बताता हूं मैं 3 दिन के अपनी 3 दिन की पॉकेट मनी जोड़ के डीवीडी लेने का सोचता था कि डीवीडी तो मैं 30 रुपए मिलते थे बचपन की बात बता रहा हूं तब तो 100 रुपए की डीवीडी होती थी 30 3 दिन जोड़ता था 90 रुपए 30 रुपए मिलते थे उसको तो स्कूल के लिए पैसे मिलते होंगे ना। हाँ, वो नहीं था, मैं खाता नहीं था कुछ। इब्राहिम तो हमसे सबसे छोटा है इस वजह से इसको कोई आइडिया नहीं होगा आइडिया नहीं। यार पता है वो तो दस में मेरा असल में मसला पता है क्या है, तुम लोगों ने सिंगल प्लेयर गेम बहुत खेली है, मैंने बहुत कम खेली है, सो मुझे मजा ही नहीं आता। मुझे सिर्फ ऑनलाइन या मल्टीप्लेयर इसमें कंपैटिबल नहीं कुछ अगर तुम सिंगल प्लेयर कुछ लोग खेलते हैं ना बस ऐसे ही खेल ली ठीक है। अब जीटी वाइस सिटी भी मोस्टली पाकिस्तान में आवाम ने खेली है लेकिन पता कुछ नहीं है हो गया रह गया तुम अगर स्टोरी समझ के खेलो Story, ना हाँ। तो कुछ सिंगल प्लेयर गेम्स हैं जो कि मतलब तुम्हारा सही बात। ये गेम Assassin's Creed Assassin's ओए, Creed ये गेम तुम हाँ खेलो। आइडिया यार, अच्छा इसके इसमें पास ये भी बड़ा different सीन है वो जो क्वेश्चंस वाला सीन है कि आपने अपनी मर्जी से स्टोरी चॉइसेस आपके पास होती हैं। हाँ अभी भी लोग कहते हैं कि इसका गेम प्ले जो है ना काफी linear है। एंडिंग्स ही डिफरेंट हैं अभी ending भी ही different इसको है। लोग कहते हैं कि लीनियर है रॉकस्टार को चाहिए कि और ज्यादा उसको वो करे वास्ट करे ना जीटी में असल में लोग जो है ना वो स्टोरी के लिए नहीं खेलते, वो तो शो करना एंजॉयमेंट के लिए लेकिन मैं कहता हूँ एक गेम को जब तक आप उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे ना तो आप गेम जाएगा वो बात भी। इवन वाइस सिटी को भी अगर आप खेलो ना स्टोरी ये समझ मान के वो एक मूवी है पुरानी स्कारफेस पता है वाइस सिटी की आधी ज्यादा स्टोरी उससे इंस्पायर्ड है ठीक है और वो बहुत मजे की एक स्टोरी है उसके अंदर किस तरह वो स्टार्ट करता है जीरो से और वो एक एम्पायर बना लेता है अपना ट्रक का पूरा तो ये तो तुम ये हम सारे उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो हार्डवेयर पीसी वगैरह आपको सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती थी कि नहीं चलती है वगैरह। एक टाइम वो भी था कि हम लोग वो गेम्स खेलते होते थे मिनी चिप हाँ मेरी आधी जिंदगी उस पे यूं पेंटिंग की पे चलता ही नहीं था। मेरी बाइक सिटी पे रुक रुक के चलती थी गाड़ी यूं जा रही है यूं जा रही है। मैं कहता था यार हेडे वो एक चीज में से गुजरना था कार्ड टाउन फेसबुक की गेम्स यार कार्ड टाउन एक बार ये हुआ था कि Farmville। ये जान ड्रैगन सिटी थी तो नहीं क्या Dragon हाँ City। अच्छा ये जान सबसे ज्यादा हमने कार्टून खेली है कार्टून बहुत खेली है भाई। बहुत ये जान से एक दिन मेरी बात हो रही थी और इसने मुझे कहा मैं ना मस्टैंग लेने लगा हूँ। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन पहले से पहले ले लिया और मैं इसके घर गया और मैंने जनाबा जी को जाके बताया कि ये जान सो रहा था, ये जान को बताया कि मैंने मस्टैंग ले लिया। मेरी गाड़ी पहले हाँ, पिंक स्लिप मिलती थी अभी मिल दिया। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है वहां पे बहुत गाड़ियां मैंने वो बहुत कार्टून बहुत ये खेली। बहुत खेलता था मुझे हल्की फुल्की याद पड़ी मैंने शायद स्टार्ट की थी लेकिन फिर ड्रॉप कई सब नहीं कभी कभी कार्ड डाउन फेसबुक पे अपनी गेम होती थी मतलब यार Facebook पे। क्रिमिनल केस यार ओए यार राइट यार और वो पूल लाइफ टूर और एट बॉल पूल। यार जिंगा की एक गेम थी योबिल ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया ना मुझे सैंडबॉक्स गेम्स बहुत पसंद थी तो फार्मविल की तरह एक योबिल थी लेकिन योबिल में ये था कि तुम ना ऑनलाइन लोग तुम्हारे साथ होते थे तुम उनसे चैटिंग कर सकते थे ट्रेडिंग कर सकते थे इवन और अपनी मर्जी की प्राइस रख के चीजों पर। तो जो चीजें मार्केट में 2008 में लॉन्च हुई वो खत्म हो गई ना वो रेयर होती हैं ठीक है। तो वो चीजें ना मिलियंस में चली जाती थी। मैं उसमें बहुत गरीब था क्योंकि लोग उसमें पैसे लगाते थे। तो मुझे एक दिन ना एक ऐसी बंदे ने गिफ्ट कर दिया एक हेयर स्टाइल ठीक है जो कि 500K का था। वहां से फिर मैं अमीर होना स्टार्ट हुआ मैं बहुत अमीर हो गया। फिर एक टाइम आया मैं ना गेम खेलना छोड़ दी। बहुत अरसे बाद मैंने वो गेम दोबारा स्टार्ट की ठीक है। तो मैं ना YouTube पे कहा यार कोई शायद देखते हैं कोई ग्लिच गया हैक शैक कुछ आया हो। तो एक बंदे ने ना अपना लिंक लगाया था कहता है इस पे ना अपना सोर्स कोड पेस्ट करो तो मैं ना चीजें ऐड कर दूंगा बीच में। मैंने सोर्स कोड पेस्ट किया थोड़ी देर बाद गेम चलना बंद हो गई। जब मैंने दोबारा गेम खोली तो मेरे पास सारी महंगी चीजें गायब और सस्ती पड़ी हैं। फिर मैंने उस बंदे को YouTube चैनल से उसके फेसबुक खोली उसकी फेसबुक से उसको ट्रैक किया। वो बंदा कोई जर्मन था ठीक है सॉरी यार नो। फिर मैंने उसको मैसेजेस किए मैंने कहा मैं उसको गालियां दी कि मेरी चीजें वापस करिए। वो कहता भाई तू भी तो हैक ही लेने आया था ना मेरे से मैंने कर लिया तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार पहले अरे इससे मुझे याद आता है वो पता नहीं
कब खेली थी, कहाँ खेली थी, वो एक बड़ी आइकॉनिक गेम थी, वो लोग उसमें वो लोग कहते थे क्या नाम, क्लब पेंगुइन। हाँ, क्लब पेंगुइन मतलब आप अपना एक एवाटार बनाते, एक पेंगुइन होता है और आप जाते, उसमें पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, चैट करते थे, वो सीधा योवल में भी होता था। हाँ। लेकिन आप उसमें कस्टमाइज भी अपने आप को बहुत उसमें शॉप होती थी, क्या क्या होती चीजें, अच्छा वो डिफरेंट गेम्स टाइप वाला भी सीन होता था, गेम के अंदर मजीद डिफरेंट गेम्स वाला सीन होता था। वो मिनी गेम, हाँ, लेकिन वो एक कम्युनिटी सी बन गई थी कि लोग आते थे वहाँ पे, इस टाइम पे सारे मिल रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं ऑनलाइन। मैंने पहली दफा वो कॉन्सेप्ट आया था वो ऑनलाइन फ्रेंड्स वाला, कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन कहाँ बैठे हैं गेमिंग। अच्छा वो जो योवल में तुम बता रहे हो ना, अगर तुम देखो ना अभी वो रिसेंटली क्या यार, वो फेसबुक एक लॉन्च करने लगी थी, जिसमें फेसबुक नहीं बल्कि ऑनलाइन एक वो वीआर पे जो प्रॉपर्टीज लोग खरीदना शुरू हो रहे थे, मेटावर्स टाइप। हाँ फेसबुक का ही है वो मेटावर्स। वो उस टाइम मतलब मेटावर्स ही थी कि आप लोगों से मिल रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, चीजें अपनी आप मतलब किस तरह, वो एक बहुत अच्छा आई थिंक तो तुम वीआर की बात कर रहे हैं। वीआर जब आया था बहुत हाइप होती थी वीआर की, मतलब लाइक वीआर एक ऐसी चीज थी जो गेमिंग के अंदर उन्होंने लगाना शुरू की थी और वीआर वहां जाके हम खेलते होते थे। मैंने तो एक दो दफा ही खेली है, बहुत एक्सपेंसिव होता था वो। तो वो बहुत जल्दी चीज वो डेड हुई है, मतलब यार अभी भी बड़ा चल रहा है, डेड नहीं हुई अभी तो बहुत गेम में आ रही है यार। आई थिंक वीआर जिस तरह होना चाहिए था वो उसमें मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि ना टारगेट मार्केट बन गया वो केश ऐसी है, वो कुछ लोग जो खेलते हैं वो भी बहुत YouTube ने भी अपना वो एक पूरा एक डेडिकेटेड 360 कार्डबोर्ड का वो बनाया था। YouTube कार्डबोर्ड, गूगल कार्डबोर्ड, वो आप वो भी बंदा घर पे बना सकता है अपना VR। हाँ एग्जैक्टली, वीआर बना सकते हो। और वो तुम वीडियो यार, आई थिंक ये क्यों डेड हुआ ना, अगर गेमिंग के उसमें तुम देखो तो अब जितनी बड़ी गेम्स है, तुम गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, इन तरह की गेम्स को ना तुम वीआर आई गेस कर नहीं सकते, enjoy नहीं हो सकते। वीआर कर नहीं सकते। तो और लोग ज्यादा इन गेम्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। और वो वीआर में जो गेम्स होती भी है ना, वो थोड़ी आर्केडिश टाइप सी होती हैं, आर्केड गेम्स जैसे टाइप। वो जो ब्लॉक्स तोड़ने का नाम है उसका, हाँ उस तरह नहीं वो जो यार वो निंजा निंजा ब्लू का ही है। जब उसने स्लैश वाली बात की ना, बहुत वर्जन था उसका ना, जिसमें वो ब्लॉक्स आपने करने होते हैं, आपने वो लाइट सेवर गेम थी, अभी सीक्रेट गेम है वीआर की। वीआर मैंने थोड़ा बहुत ही खेला है, वो जो लाहौर में वीआर, उसमें वो 2-3 ही चीजें होती है जो आपको टैंक के ऊपर चलाते हैं, और वो हाँ फोर्ट्रेस स्क्वायर में जो है, फोर्ट्रेस स्क्वायर, हाँ वो हाँ मैं भी गया हूँ। हाँ एक्चुअली जो ये वीआर की बात कर रहा था ना, गॉड ऑफ वॉर वगैरह, इसमें इशू ये आ रहा है कि रेंडरिंग के लिए आपको ग्राफिक पावर इतनी चाहिए Exactly. कि वो हर नॉर्मल इंसान उसको वो कर ही नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। ये टेक्निकल जवाब है उस चीज का। हाँ इस वजह से वीआर इतना अब पॉपुलर नहीं हो पाया। ये है नॉलेज सिर्फ वीआर में जो- तो आपको ग्राफिक क्वालिटी भी इवन नहीं वीआर मिलती, खुद इतनी एक्सपेंसिव चीज है। वो एक वो जो वीआर गेम का है, ऑक्टोपस, मेरा कजन है, उनके पास ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस हम्म। वो ऑक्यूलस तो वो हाँ VR ऑक्यूलस वाली है। तो वो है, वो मुझे याद पड़ रहा है ना 80,000 का ही है, ठीक है। अच्छा। अब वही बात है कि सिर्फ वो इक्विपमेंट 80,000 के साथ आपको अच्छा जीपीयू चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए जो गेम को साथ Exactly. वो कह सके, चला सके। तो अब आप देखें कि अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो आपको तकरीबन 200K की इक्विपमेंट चाहिए वीआर की कोई गेम सही तरह प्ले करने के लिए, और इधर ये पॉसिबल नहीं है। और बाहर भी यही सीन है, लोग इतने पैसे लगाते नहीं है गेमिंग, प्रायोरिटी की बात है ना, महंगी लगाना भी नहीं चाहिए। नॉर्मली लोग ले लेते हैं कंसोल ले लेते हैं अच्छा सा, और उस पे वो टीवी अच्छा ले लेते हैं, सारा मतलब सेटअप अच्छा। तुम तीनों टॉपिक को काफी कंटिन्यू रखो, मैं वीडियो चेक कर लूं। तुम तीनों रखो, मैं इसमें अच्छा वही बात है, इसलिए फिर वो पाकिस्तान में जैसे पहले हालात हमें पता टाइट है बहुत सारे, लेकिन इसलिए फिर वो 200K से तुम कह रहे हो कौन लगाया गेमिंग में सिर्फ यार। लेकिन तुम देखो दुनिया में लोग गेमिंग की वजह से फेमस हुए, अमीर हुए। अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। उसकी एक बात ये है कि ना बाहर आपको उस चीज का पे बैक मिल रहा है, लोग कमा रहे हैं उससे। डेफिनेटली पाकिस्तान में ये चीज इतनी आम नहीं है। अभी एक मैं रिसेंटली गंजी स्वाइक के उस पे चैनल पे वो लड़का टेकन 7 वाला, टेकन 7 वाला देखी थी अरसलान है। हाँ अरसलान ऐश, उसकी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहा था कि यार EA स्पोर्ट को इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसको वहां का स्पोर्ट्स जैसे Declare क्रिकेट किया। है ना, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने वहां का। उसे क्या हमारे यहाँ पे कोई, और पता है इतना ज्यादा पैसा ये खींच के लाता है ना मुल्क में, आपके इकोनॉमी के लिए इतनी मेन चीज है ये EA हो स्पोर्ट्स। सकती है ना पॉसिबल। EA स्पोर्ट्स एक प्रॉपर एक वो है, क्या नाम है इसको ज्यादा इसको आइडिया इसके बारे में यार मुझे इतना जैसे नहीं पता। डोटा है ना, डोटा के इस जमाने में प्राइस पूल था $40 मिलियन का। एक टूर्नामेंट है, मतलब वर्ल्ड कप समझ लो, और उसमें $40 मिलियन का वो प्राइस पूल है, उसमें से वो लोग यार जाते वो हैं। पाकिस्तानी लड़का था भी ना,
एक प्लेयर है लेकिन वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना, वो सुमेल वो रोटा का प्लेयर है ना, लेकिन वो है ही अमेरिकन, वो उसके लिए अच्छा, वो इजी है वहां पे। अच्छा, हाँ, सही, सही। वो कौन सा पे यहाँ पे, लेकिन कराची का था सुना है मैंने। यहाँ पे आए मेरे फंस मेरे गए। अब एक दोस्त है जिसमें से ना मतलब गेम के थ्रू जानता था कि यार ये लड़का है, अब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। वो उसकी गेम है, उसका वो हर चीज है उसके पास कि वो उस लेवल तक जा सकता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में रहने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा। फिर उसने वो छोड़ दिया, वो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इवन गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रही है, आपके घर वाले नहीं करते। यार अरे मेरा ख्याल से रोटी कपड़ा मकान का मसला सब बंदे का जो पैशन होता है, जैसे अब जैसे मेरा पैशन नहीं है गेमिंग का कि मैं उससे पैसे कमाऊंगी, मेरा कोई और है, लेकिन उसका पैशन था, वो उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी, और घर वाले जब उसको सपोर्ट ही ना करे तो आप कैसे आगे जा घर सकते वाले हैं? वही कहते हैं कि एक तुम टाइम जाया करो अपना। ये अब बिजनेस होता है ना कि स्टार्टअप ले रहा है लड़का, मतलब कोई कपड़े शपड़े का काम है तो घर वाले पैसे दे देते हैं, इसमें कोई पैशन पे कोई पैसे नहीं इसमें लगता। नॉलेज भी नहीं है, इतने लोगों को पता ही नहीं, ये भी है चीज है कि किस वो तरह यार, करना है, अगर क्या न्यू- यार अभी तुम उसको देख लो पाकिस्तानी, वो क्या नाम है कौन सा? यूट्यूबर यार जो सबसे फेमस है यार, बहुत सारे लाहौरी यार, डकी भाई। हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, स्टार्ट हुआ था लीफीज हेयर चैनल का, अगर किसी को पता है तो। लीफी लीफी वो क्या करता था, वो एक गेम खेल रहा है, ठीक है, साथ में वो किसी एक वीडियो को रोस्ट कर रहा होता था। लीफीज हेयर को कैरी मिनाटी ने इंस्पायर हुआ उससे, और फिर डकी भाई कैरी मिनाटी से इंस्पायर हुआ, ठीक है। अब वो बंदा हिट हो गया ना, डकी भाई, ठीक है, अब चलो वो उस फील्ड से हटकर दूसरी फील्ड में भी जा रहा है, लेकिन जो उसने लाइक काफी उसने उससे गेम भी किया, ठीक है। अब लोग, अब शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लोग इस तरफ होना शुरू हो गए कि यार इस चीज में भी है प्रॉफिट। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो गेमिंग के थ्रू है, वो रोस्टिंग रोस्टिंग वो यूं ही करता था कि वो आगे background सारा अगर game तुम्हें खेलते याद हो ये, लेकिन वो चैनल गेमिंग में आता था, वो चैनल गेमिंग में आता था। हाँ, लेकिन वो गेमिंग चैनल होता नहीं था प्रॉपर गेमिंग चैनल। ये अब शुरू हुए हैं जब लोगों को वीडियो का पता लगा, और ये PUBG गेमर्स जो हैं, ये स्ट्रीमिंग वगैरह ये जो है ना, हाँ। इनकी वजह से मैं मानता हूँ कि कोई गेम नहीं है खेलने वाली, लेकिन उनकी वजह से PUBG का मुझे 2017 में या उनकी वजह से 2017 में चला था। मोबाइल गेमिंग की जो दुनिया है ना, मैं इसमें सिर्फ मैंने मोबाइल लेजेंड्स के अलावा कुछ भी नहीं खेला, ना फोर्टनाइट खेली मैंने मोबाइल पे, ना मैंने वो PUBG किसी ने भी PUBG जब मुझे पता चला ना, PUBG का मैंने कभी सेकंड ईयर में मुझे PUBG का पता चला ना, मुझे एक दोस्त ने बताया यार एक गेम है प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड, तो मैंने कहा यार, उसने मुझे बताया कि 100 लोग होते हैं, एक मैप होता है, उसमें आते हैं, हमने सर्वाइव करना। मैं पढ़ा, मैंने कहा यार बड़ी जालिम गेम होगी, और उस टाइम थी भी सिर्फ पीसी पे, ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। मैंने कहा यार काश मेरे पास भी उस टाइम पीसी होता तो मैं इसमें मेरे खेलता। पास पिस्ता लेके वो खरीदने के पैसे 3000 रुपए की सी वो शायद है ना, $70 से गेम थी, $70 अच्छा आई थिंक $30 के तब इतनी बनते नहीं थे पैसे मेरे पास खरीदने के, ठीक है। जब PUBG मोबाइल आई ना, 60 या 70 PUBG मोबाइल आई, लोगों ने ऑनेस्टली वैसे उसको जलील कर दिया गेम को, ठीक है, क्योंकि वो एक डेटिंग वेबसाइट बन गई, लूडो स्टार और PUBG। हाँ, लेकिन ना ये बात ना बहुत बात किया मैं, मुझे याद है मेरे पास क्यू मोबाइल होता था 9th क्लास में ना, और क्यू मोबाइल उस टाइम ऐसा था कि यार मतलब कि बस चल रहा हाँ बस समझ गए हो, ठीक है। A2 ही था वो, E का कोई था, उसके ऐड में मायरा खान थी, मुझे याद है। तो देखना पड़ेगा जो उससे रिश्ता था, मैं कहता था यार वो एंटी से मायरा खान भी वो वाला बोल रहा है। बड़ी वैसे है। हाँ, अच्छा, उसके बाद ना अब मुझे याद है कि ना उसमें 3 GB रैम थी, मीडियाटेक का भी प्रोसेसर था, बहुत ही फारिग सा, ठीक है ना। हम बैठे हुए थे यजान के घर के बाहर, और लाइट गई हुई थी, और मुझे सारिया ने बोला था क्या, और इब्राहिम ने ना कि यार एक गेम है PUBG ना, तो ये खेल तू। तो मुझे नहीं पता था कि क्या सीन है उसका, उसमें वो उसी टाइम मैंने डाउनलोड की, मैं क्यों मोबाइल था, मैंने कहा यार इस पे नहीं चलेगी ये, वो उन्होंने कहा नहीं 3 GB रैम में चलेगी, तो हाँ मैंने कर ली। उस दिन उसकी रेटिंग ना 3.8 3.9 मतलब 3 में थी, 4 से नीचे थी मुझे याद है, लेकिन PUBG मैंने बहुत खेली है। और मैंने ना PUBG, बल्कि क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर वगैरह हार्डवेयर इन गेम्स के लिए नहीं होता था, तो मैंने जितनी गेम्स खेली ना फ़ोन पे खेली है, और दबा के खेली है, मतलब मुझे बहुत याद खेली है। है तो उसके बाद एक दफा मैं और तू मोबाइल लेने गए थे, तू कैसा, तूने मुझे बार बार यही बात कर रहा था कि यार मुझे PUBG चलती है, PUBG चलती है, हाँ, PUBG चलती है। हाँ। अच्छा, मैंने ये चीज देखी है कि हम लोगों ने गेमिंग की है यार, हम सब ने बहुत गेमिंग की है, और जो लोग देख रहे होंगे उनको भी गेमिंग की जो वर्ल्ड है, कंसोल की और पीसी गेमिंग जोन जो ये, और इधर के जो लोग हैं ना वो बहुत डिफरेंट है, और जो मोबाइल गेमिंग वाली बहुत डिफरेंट है, हाँ। वो बहुत डिफरेंट है, नो डाउट। वो मतलब
इसमें offense- ऐसी बात यार, मैं नहीं तुम्हें है। सच्ची बात बताऊं? मैं आपको बताता हूँ कि गेमिंग में जो है ना, जो तुम लोग गेम में बात कर रहे हो ना तब से कि GTA, गॉड ऑफ वॉर समथिंग, इसमें क्या कोई स्कोप नहीं होता। ये आप अपने अपने मजे के लिए खेलते हैं। तो तुम एक गेमिंग कम्युनिटी, ई स्पोर्ट्स, वो इन गेमों में नहीं होता इसमें ना। tournament वो उसमें हाँ, है। वो मल्टीप्लेयर गेम्स भी होते हैं। CS काउंटर स्ट्राइक हो गई, CS:GO, Dota हो गई, Valorant अपनी Competitive हो जाता है वो। हाँ, नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ मोबाइल की जो गेमिंग वर्ल्ड मोबाइल है। की इसमें भी यही है ना, नहीं, उसमें मोबाइल यही है। में कुछ लोग अब पाकिस्तान में सिर्फ जो कम्युनिटी चल रही है वो PUBG मोबाइल की चल रही है। बेशक डिफरेंट है, लेकिन यार, लेकिन e-sports चल रहे हैं। अब असल में- कितने YouTube चैनल उसे चल पड़े हैं ऐसे सिर्फ ही PUBG की वजह से। कोई डोटा का प्लेयर देख लो, कोई किसी का भी देख लो ना, कोई ट्विच चैनल है, एक वो शिजी है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका ट्विच थोड़ा सा चल रहा है, उसका कोई देख लो, वैसे एक भी नहीं चल रहा है। ये जो है इसे YouTube पे भी लोग लगाते हैं वीडियोस। अब तो जिस तरह विक्की भाई की बात हुई थी, वो शुरू कर रहे थे पीछे वो तो खैर बैकग्राउंड में था उनका, लेकिन जो लोग फुल टाइम गेमिंग करते हैं, मैंने देखा जैसे मैं बाहर थोड़ी देर रहा हूँ ना, मैं फॉलो भी करता हूँ मैं ट्विच वगैरह को, यार ये इतनी जबरदस्त ये वो कम्युनिटी बनी हुई है इंटरनेशनली ट्विच के बारे में, और पाकिस्तान में कोई नहीं देखता। कोई भी नहीं देखता, उसको पता ही नहीं। अच्छा ट्विच बना दिया, डोनेशंस कौन करेगा पाकिस्तान में? बाहर तो लोग बैठे बैठे ऐसे $1000 डोनेशन आ गया। हाँ। अगर आप लड़की हो तो अरे, GTX 3090 और आ रहा कैम ऑन करते हाँ। काम बन गया। I forgot to turn off my cam. यार बहुत जबरदस्त बात हमने सब सही बात कर रहे हो। एक चीज मतलब अब डिसएडवांटेजेस भी हैं गेमिंग के बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल गेमिंग के बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं, नो डाउट। बहुत अच्छी चीज है ये, आपको एक हेल्दी एक्टिविटी इस तरह की मिल जाती है, आपका ब्रेन यूज होता है, ब्रेन पावर Psychomotor skills आपके थे। वो काफी ये इसकी बात बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्सेस बहुत Reflexes और psychomotor skills। आप सब एक गेम में तो CS:GO टाइप को सारी सारी गेम यार आपका नर्व्स पे कंट्रोल आ जाता है। मैं Yes, अपनी पर्सनली exactly. बात करूं क्योंकि मैंने बैटलफील्ड, CS:GO वगैरह ये वाली गेम्स बहुत खेली हैं, तो मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं और क्या नाम है आपका नर्व्स के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। अभी तुम लोगों को तो पता ही है मेरे साथ जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ Yes, exactly. उसके अंदर नर्व्स के ऊपर कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग, वो सारी गेम्स ये ने ही exactly मुझे बहुत build-up हेल्प किया, build-up जिसकी वजह से वो बंदा बच गया। सही बात है। ठीक है, वरना अगर वो मैं- सिनेरियो पूरा डिस्कस कर ताकि इससे हम रिलेट कर पाए, लोगों को बता। यार सिनेरियो बहुत गंदा था। मैं ट्रैवल कर रहा था ये इस्लामाबाद जोन 5 से, ये DHF एरिया वाली साइड से इस्लामाबाद फैजाबाद की तरफ। तो मैं फर्स्ट लेन में था, 80 के ऊपर था विद इन स्पीड लिमिट। मैं क्रॉस कर रहा था। हाँ सही है। हाँ सही बात है। मैं जा रहा था टुवर्ड्स इस्लामाबाद। तो हुआ ये कि मैं खानापुर के पास पहुंचा, उससे पहले ना फजाइया चौक से पहले एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, उसके नीचे ना मैं जा रहा हूँ फर्स्ट लेन में, 3 लोग आए हैं थर्ड लेन से ना सेकंड लेन तक आए हैं। मैंने देखा उन्हें सेकंड लेन तक आते हुए, मैंने उनको लाइट्स कराई, मैंने उनको हॉर्न गिराया तो वो रुक गए। ठीक है, फिर मैंने कहा अब ये बीच में खड़े हैं, मैं तेज निकालूं ताकि क्रॉस करें। जैसी मैंने गाड़ी तेज की है ना, वो 3 में से 2 बंदे सेकंड लेन में ही खड़े थे और तीसरा जो था एकदम से मेरे सामने भाग गया। अरे अरे ठीक है, अब उस सिनेरियो के अंदर ना मैं आपको कहूँ तो तकरीबन हाफ सेकंड था जिसके ऊपर मेरे पास डिसीजन थे, 3 डिसीजन थे, 3 सिनेरियोस थे जिसमें से मैंने एक सेलेक्ट करना था। वो एक सिनेरियो ये था कि मैं फुटपाथ पे चढ़ा दूं क्योंकि राइट में फास्ट लेन में था, तो मैं फुटपाथ पे चढ़ा दूं। या ये था कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखूं। मैंने ब्रेक मारने की ट्राई की लेकिन गाड़ी तो रुक नहीं रही थी। ये पॉसिबल है, ये इसमें इसकी गलती भी नहीं होगी। अच्छा, या मैं उसको उड़ाऊं या मैं लेफ्ट पे करूं। अब लेफ्ट में अगर मैं करूं तो उधर 2 बंदे और खड़े थे। मुझे जो याद आ गया मतलब देन आगे बताएं। तो अब वो मुझे नहीं याद, वो हाफ सेकंड बस रिफ्लेक्शन ही थे या जो भी। मैंने ये किया कि गाड़ी लेफ्ट पे की है इतनी के ये बच जाए, और उसके बाद लेफ्ट वालों से वापस राइट पे किए, तो मूव करके किए। मुझे और F1 ड्राइवर लग रहा है। Max Verstappen who? मैं पाकिस्तान का नहीं fan यार, हूं। भाई भाई आपको नहीं उसके पता बाद वो बंदा उस जगह पे मौजूद था। इसने मुझे इसकी, मैं तकरीबन अफ्तारी से कितना कुछ घंटा 5 बजे का टाइम, 5:15 बजे का टाइम है, मुझे कॉल आती है इसकी, और इसकी आवाज ना सही मतलब कांप रही रोने है। वाले कांपने की हालत में वो है। ये मतलब घबराया घबराया हुआ घबराया है। अच्छा, इसने मुझे बोला है, कहता है सारिया हॉस्पिटल पहुंच। इसने इतना बोला कॉल काट दिया। वो इसका कौन सा? हॉस्पिटल बताया, हाँ, मुझे बताया। हाँ, भाई वो मेरा पूरा बराबर वाला टॉपिक सीन हो गया। टॉपिक कवर कर दिया ना मैंने पूरा। Sorry, आपको मैंने कहा हॉस्पिटल पहुंच। ठीक है, इसने मुझे कहा
अच्छा मैं उठाऊं तो मैं बस मेरा दिमाग में ना डायरेक्ट कौन आया होगा, सोचो कि क्या होगा। मैं? महद आया। हाँ देखा देखा मैंने कहा गया। महद ने Life पर आते रहता है। 150 ये बहुत ये बहुत भगाता है ये 150 को 150 चलाता नहीं उड़ाता है। 110 से नीचे उसको फील ही होता है भाई चल कहते हैं 150 रखा तो 150 है तो चलो। मैं निकल रहा ना तो मैं जैसे ही मैंने गाड़ी निकाली है तो बस मैं इसकी तरफ जा रहा तो मैंने दोबारा इसको कॉल किसने मुझे थोड़ा सा सिनेरियो था, मैं थोड़ा काम डाउन होने का इसलिए ये सीन है। जब मैं वहाँ पे गया तो फिर इसने मुझे सारा सिनेरियो बताया ये हुआ है, तो वो मैं वहाँ पे गया हुआ था। अब उस जगह पे ये उनको सारा मतलब उनके लेके भी वहाँ से आया है। क्या हिट हुए थे उस बंदे को? हाँ। वो हिट वाली कहानी जो तूने बताई नहीं, तूने बस ये बताया कि मैंने वापस आ लिया। हां सिनेरियो सुना दी तुम्हें, ये मैं हुआ क्या एक्चुअली सही है, इतना बहुत बोल रहा है। लेकिन हां बस पता लग गया कि बोल लग गया फिर हिट हुई थी, हल्की सी हिट हुई थी कि मैंने गाड़ी इतनी साइड पर कर ली थी कि गाड़ी का जो ए पिलर होता है वो बंदे को लगा पहले था। वाले को जो भागता था। हाँ जो भाग रहा था उसको लगी थी और वो उड़ के डिवाइडर पे गिर गया था बीच में फुटपाथ पे मिट्टी पे। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अगर वो मिट्टी पे गिरा था तो इस वजह से वो बच गया। तो उसको अल्लाह का शुक्र है कोई सिवियर इंजरी कुछ भी नहीं थी, सारा कुछ ठीक था, लेकिन हल्की फुल्की पाँव पे लगी थी, यानी कि खून जो निकल आया था। और वो तो बाद मैंने उसको वहां से उठाया, फिर हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाके इनिशियल कराया, इमरजेंसी में चेक कराया, एक्सरेज कराए, सारा वो कराया, उसके बाद उसकी पट्टी शट्टी कराई। ये तो वहाँ पे रुक रहा था, मैं आया, मैंने कहा चल एक्सरे कराने अंदर गया, मैंने कहा चल यार पता है ये बहुत बड़ा मसला है वैसे, अभी हम तो टॉपिक से थोड़ा सा हटे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ना अच्छा चलो ऊपर ब्रिज है, ऊपर ब्रिज है, हाँ। 2 सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जिंदगी मौत के साथ खेलेंगे ये बात सही है। और नीचे से उसके क्रॉस करेंगे, छांव से गुजरेंगे। अपनी के साथ नहीं खेलेंगे, और भी कितने लोगों की जिंदगी ये के बात है, साथ इसको खेलेंगे। कुछ हो सकता है यार, वो भी गाड़ी इसको सोच ये तेज मोड़ो तो इसको हो सकता था, इसकी लाइफ सो डेंजर गाड़ी उस टाइम ड्रिफ्ट में जाती है। इससे पूछो हुआ क्या हुआ क्या इसके इसके बाद? इसके पीछे डाला के रुका है, डाले ने रोक लिया, डाले में आगे पीछे वो क्रोला लगी है। क्रोला लगा के इसके ऊपर शुरू हो गया। इसने बताया भाई देख मैंने बंदे बचाए। ये भी जब ट्रैफिक कोई एक्सीडेंट हो ना तो बजाय लोग कि वो पूछेंगे यार कोई बच गया या फिर आप ठीक हो या कोई चोट लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों तेरी गलती है, तूने सारा काम खराब किया। एग्जैक्टली। अब वो 80 के ऊपर मेरे बंदा मेरे से हिट हुआ, मैंने ब्रेक मारी थी, 80 तो नहीं, 80 पे मैं ड्राइव कर रहा था, तो मे बी 60 या इतनी स्पीड नीचे आ गई हो। लेकिन अब वो मुझसे उड़ के गिरा, मैं घबरा गया हूँ, मैंने कहा यार ये बचा है नहीं बचा, चंगी बड़ी स्पीड है, मैंने कहा ये क्या हुआ। स्टिल मैं तो क्योंकि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन फिर भी एक इंसानी जान है जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। अगर खुदा ना खास्ता वो मर जाता तो मैं तो अपनी जिंदगी से ना चल पाता। मैं कहता यार मैं क्यों 80 पे चला रहा था, मैं 60 पे क्यों नहीं चला रहा था, या मैं फास्ट लेन में क्यों ड्राइव कर रहा था। यार मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि उसके बाद मैं यानी कि अल्लाह का शुक्र है बच गया, लेकिन सर मैं अभी भी सोच रहा था कि यार मैं 2 मिनट लेट हो जाता, मैं ये सिनेरियो अवॉइड तो कर बहुत रहा। बड़ी वो माइंड आपका बाद में चीजें होता है, चीजें क्रिएट करता है एग्जैक्टली। मैंने उसको बस वहां पे ब्रेक मारी है, जब मेरी गाड़ी जितने आगे जाके रुकी है बस रुकी है, मैंने ना आए भाई देखा ना इधर देखा ना उधर देखा, मैं डायरेक्ट पीछे भागा हूं ना, भागता हुआ गया हूं मैं लेजेंड हाईवे के ऊपर। बहुत मजे की बात हुई कि वो से हिट हुई थी, उसका ना जूता पड़ा हुआ था रोड के ऊपर ना, मैंने वो देखा, 1 मिनट को ना मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा लगता है पाँव उड़ गया ऐसा। ये सही बात है लिटरली। मेरा तो उस टाइम हालत फारिग हो गई ना, फिर मैं पीछे भागा तो इतनी देर में ना वो जो उसके साथ 2 बंदे थे वो भी क्रॉस करके आ गए। मैंने उसको उठाया, मैं कहा भाई बच गयो, जिंदा है ये, मैंने तो देखा कि भाई जिंदा भी है कि नहीं है। वही ना। वो अल्लाह का शुक्र है जिंदा था। कितनी पुरानी बात है अभी? यार ये पिछले अभी संडे की अब- बात है, अच्छा वो तेरी थोड़े दिन पहले ही। हाँ। पिछले संडे की बात है। ये इस रमजान की बात है। ये तू मुझे बताइए ज़ान, मतलब लाइक हम थोड़ा सा वापस टॉपिक पे आते हैं। ये उसने हम बहुत टाइम एक्चुअली बात थी कि रिफ्लेक्सेस। हाँ रिफ्लेक्सेस की बात है। ईज़ान तू मुझे बता कि यार तेरी नज़र में क्या एडवांटेज वैसे है? ये रिफ्लेक्सेस की बात की ना, जैसे कुछ गेमें होती है जिसमें आपने जिसमें बात की थी मल्टीप्लेयर वाली, इसमें आप और लोगों के साथ खेलते हो। हाँ तो उसमें जैसे दुनिया में कितने कितने लोग हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट उसके, तो जब आप खेलते हो आपको नजर आता है अच्छा उस बंदे का स्टाइल इस तरह का है, उस बंदे का इस तरह का है। जैसे मैंने सबसे ज्यादा जिंदगी में गेम खेली है ना वो फीफा ही है, और ऑनलाइन मैंने काफी खेली है फीफा। तो फीफा ऑनलाइन में दुनिया के हर बंदा खेल रहा होता है, फीफा है भी इतनी जायंट, मतलब पूरा एंटरप्राइज इतना बड़ा। तो उसमें आप ये एक चीज मैंने देखी कि यार इस बंदे इस तरह खेल रहा है तो मैं रिएक्ट कैसे करूँ उसको, या वो बंदा इस तरह खेल रहा है तो मुझे क्या करना है। तो जब वो फुटबॉल नॉलेज तो रहा था, लेकिन फिर आप सोचने लगते हो कि यार
जब अगर अगला बंदा ये करे तो आप क्या करोगे इसे, वो स्ट्रेटेजी और वो थिंकिंग प्रोसेस आप ना, अब गेम खेलते हुए आप उस मोमेंट में सोचते हो कि अच्छा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो वो डिसीजन मेकिंग वाली बात भी और थोड़ा वो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट किया। अभी जैसे मुझे गोल पड़ गया, मुझे पता है कि भाई 50 मिनट पड़े हैं गेम में, मैं ये करूंगा तो हो सकता है मैं बच जाऊँ, जैसे चेस वाली बात भी है कि आप 2-3 मूव आगे खेलते हो, तो ये भी बड़ा आप खेलते हुए आपको आता है कि यार जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको वो बड़ी डेवलप होती है इस तरह गेम्स, मल्टीप्लेयर गेम्स ऑनलाइन जब आप खेलते हो, तो ये भी बड़ा फायदा है रिफ्लेक्सेस के साथ। सबसे ज्यादा हम पूछना चाहेंगे, एक प्रो गेमर बैठे हुए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि प्रो गेमर आप उनसे वीडियो कॉल करें काइंडली आप बताएंगे मैंने सोचा वाम की बात हो रही है। पहले आप बताएं अभी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा लगा मेरा गेम? बताएं, आप बताएंगे आपको क्या लगते हैं एडवांटेज? अच्छा यार कमाल सबसे पहली बात तो ये है, मैं कभी भी ना मतलब गेमिंग कभी भी मुझे वो नहीं करती थी कि यार मैंने गेम्स खेलनी है, वो मेरे एक जो पहली बात थी ना, मतलब ये बात पहले करने वाली थी कि आप गेमिंग में आए किस तरह से, वो वही बात है। मेरे भी एक कज़न है, उनके पास वही ऐसा 520 हाँ, तो अब उनका ऐसा था वो ना पिंडी में रहते थे और बाहर ना उनके भी इतने दोस्त वोस्त नहीं होते थे, तो वो बस पीसी होता था उनका। तो जब मैं 2008-9 की बात है, उस टाइम FIFA 8 होती थी जिसमें रोनाल्डीनियो वगैरह ये, तो उस पर ग्राफिक कार्ड वगैरह उन्होंने लगाया था Pentium 4 में, तो वो हम खेलते थे। GTA San Andreas में खेलता था। तो जब मैं उनके घर से वापस आता था ना, तब मुझे होता था कि यार होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। गेम तो घर पे भी कुछ ना। हाँ, सिस्टम वॉशर 8 वाला एरा याद करा दिया, इससे मुझे याद आई NFS अंडरग्राउंड 2 वो वाली एरा जिसको याद है। अच्छा, और उसमें सिविक देख के ना एक अलग खुशी होती थी उसमें लांसर भी थी, लेकिन उसका फ्रंट एंड वो ईवो वाली थी शायद। ईवो वाली नहीं थी, सिंपल लांसर। अच्छा पुरानी लांसर वो नहीं मुझे याद। क्या मेमोरी मैं भी बता रहा हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड 1 ऐड की है। ये तो चलो सब एडवांटेज हो गया ना। हां, एडवांटेज वही कहां? एडवांटेज हाँ, तूने कुछ और पूछा था सर आपने वो तोड़ दी सर, Advantages- आपने फ्लो तोड़ दिया। अब ये फ्लो में सिर्फ कहां से आ गई एडवांटेजेस हुए? अच्छा नहीं अभी सारे एडवांटेज। अच्छा, जो एडवांटेज की बात है ना, ठीक है, आप प्लीज अच्छा सर, चीफ गेस्ट रिसर्च नहीं करना काइंडली आप कंटिन्यू। नहीं मेरा हमेशा से ये होता था कि यार ये ना, मैं मतलब अब ये अभी भी ये चल रही है, तो मैं यही बोलूंगा कि यार ये इस पे चल रही है, मैं असल में यहाँ बैठा हूँ, तो क्या इसका है पॉइंट, क्या है गेम खेलने का? मेरी असल जिंदगी में तो इसका कोई नहीं हो रहा। तो ये ना एक मेरे दिमाग में ना बचपन से मुझे ये था। और दूसरा मेरी ना हमेशा से इस बात से होती थी कि यार मतलब गेम में पुलिस पड़ेगी ना, तो मुझे होता था वो शिट पुलिस पड़ गई यार, जल्दी छुड़ाओ जल्दी छुड़ाओ। और मतलब लिटरली, और या अगर बंदा पानी में चला गया ना, मुझे लगता था मुझे सांस नहीं आ रहा। ये वो जमाने में किया था। देखा नहीं, बहुत सही बात है, लेजेंडरी गेम है। बहुत मोमेंट थे। हाँ, तू तो सही एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छा मैं ये वो शूटिंग वाली गेम नहीं खेलता था। क्या मैं कहता था यार ये गेम नहीं खेलता। आज बहुत खत्म कर दिया। ये बात सच है, एक टाइम पर ना मतलब मुझे भी बुरा फील होता था GTA में किसी पेडिस्ट्रियन को मार दो ना, और बड़े हो गए सिटी वो घर जाना होगा बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, सब्जी लेकर। लेकिन लोगों को फील नहीं होता था, तो इसका कोई हां, वही कह मुझे मैंने खुल के मारे वो मार के। नहीं वो बात नहीं है। ये कह सकते हो कि शायद तुम लोग मेंटली या इमोशनली उस टाइम पे स्ट्रांग थे ज्यादा, या क्या कह सकते हो? तारीफ भी किसने की है? मैं बताता हूँ कि ना अजीब-अजीब गेम होती है, आप बंदे को बिल्कुल ना रगड़ दो ना, आप पीछे मुड़ो खड़ा हो जाओ। फिर हम 2-3 दफा लड़ते वापस घुमा के तो रिवाइव करके आ रहे। अच्छा, पुरानी GTAs में ना जब तक वो उसकी गाड़ी के द्वारा हड्डी टूटने की आवाज ना आए ना, तब तक वो बंदा मरा नहीं होता था, वो उठ जाता था। वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी कि ये मरा है। क्यूरियोसिटी पता था तो खून ही निकलता है। खून निकलता था। अच्छा पता है मतलब ये बात जो वायलेंस वाली बात अगर हम करें, तो काफी लोग पेरेंट्स ये समझते हैं कि गेमिंग से ना इस तरह रेड डेड रिडेम्पशन GTA वगैरह खेलने नहीं, से अभी violence बढ़ती हाँ, है, सही है। लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि वायलेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे मेरा जो लोग बल्कि खेलते हैं ना, नहीं बढ़ते ही नहीं है। माइंडसेट नहीं भी पड़ता है एक इसमें। एक
इफेक्ट तो पड़ता हो ऐसे नहीं होता। वो मैं इसमें इवन तुम मैं कह लो वो कि एक- तुम बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन जब उस गेम पे निकाल देते ना तो रियल वर्ल्ड में तुम वो नहीं कर सकते। एक मिनट तेरी बात यहाँ पे मेरा- काट रहा हूँ तो एक बात ये बताता हूँ लाइक तू जेन्युइन बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक पे बात करता हूँ। मैंने जब शुगर के ऊपर बहुत रिसर्च की थी ना तो शुगर के ऊपर मुझे ये पता चला था कि कंपनीज जो होती हैं ना, जो कंपनी है ये बड़ी कंपनी बड़ी जो शुगर यूज करती हैं, कोक पेप्सी वगैरह, ये सारी ना इन्वेस्ट करती हैं इस चीज पे कि केस स्टडीज के ऊपर कि शुगर से आपका कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। उस चीज को पोर्ट्रे Lobbying होती है ना, तुमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना वो तुम्हें पोर्ट्रे की गई है, हम्म। एक्चुअल पोर्ट्रे। ओके, ये साइंटिफिक अच्छा, अब- स्टडी का जो तुम्हारे साथ वर्ड लग गया ना, इट्स नाउ हमारा ब्रेन समझता है वो इट्स सही बात है। हाँ। मैं तुम्हें अब एक बात बताता हूँ, मुझे जितना गोर पसंद है वीडियो गेम्स और मूवीज में, क्या ठीक है? चीज़ पसंद है? गोर और खून खराबा वगैरह, ठीक है, वेरी डार्क साइड, ठीक है। रेड डेड रिडेम्पशन में ना तुम शॉटगन से किसी को मारो ना तो उसकी बोन बाहर आ जाती है, एम्पुटेट हो जाती है बॉडी, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। पटरी पे बांध के किसी बंदे को फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दैट। मुझे मैं एंजॉय करता हूँ वो चीजें, घोड़े के साथ बांध के घसीटता रहा। अच्छा, अब ये अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, रियल लाइफ में मैं एक वीडियो देख लूँ ना जिसमें मुझे पता है कि एक बंदा हर्ट हो रहा है, मुझे नजर खून छून नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अभी जिस तरह वो रिसेंटली एक फायरिंग वाली वीडियो थी उसमें नजर नहीं आ रहा खून खराबा, लेकिन मुझे पता है वो फायर कर रहा है और बंदे की टांग पे लगी और वो गिर रहा है, ठीक है। ये देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने ये खून बहुत देखा दिमाग है। में सेपरेट हुआ है ना कि ये चलो गेम है इसमें चलता है, इसमें हाँ। वो भी जाए तो खैर, लेकिन असल में ज़ाहिर बंदे का फैक्ट डिफरेंट तो अगर मेरे साथ हो रहा है तो आई गेस काफी लोगों के साथ यही होता होगा। अगर किसी के माइंड में आ रहा है तो उसके बैक एंड में फिर ऑलरेडी एक्चुअल में करने का चलता भी होगा जो वो रियल में मैंने वो रिफ्लेक्ट करता है आपके अपने सही को ना। एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक, मैं ये इस बात पे फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके ये कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि गेमिंग में वायलेंस से आपकी रियल लाइफ में इस तरह का इफेक्ट पड़ता अब है। मुझे बस एक बात का जवाब दें, आपका ख्याल है कि ब्रेन जो है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, लेकिन हम उसको एक लिमिटेड एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, यूज नहीं हम उसको, वो हम मेरा लिमिटेड यूज कर ये सकते हैं। बात भी सही नहीं है ये। नहीं। अच्छा, असल में ये कंफ्यूजन इसमें इस बात की है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है। तो किसी भी वक्त में आपको जरूरत ही नहीं है पूरा ब्रेन इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो जैसे आप मैथ कर रहे हो ना, तो जो ब्रेन आपका Maths का part, Calculations वगैरह। सिर्फ वो इस्तेमाल होगा ना। ब्रेन का बाकी की जरूरत ही नहीं है आप जो बात कर रहे हो ना, आप वो बात कर रहे हो कि ब्रेन को एज एन एरिया डिवाइड कर रहे हो, Exactly. कितने परसेंट आप यूज Even उसकी बात नहीं कर रहे। अगर एक एरिया पे तुम मैथ्स वाले ही एरिया को स्टडी करो ना तो उसमें अब तुम उसको कितना परसेंट यूज करो, मैं उसकी बात वो स्किल लेवल है आपका, ठीक वो है। डेवलप अब तुम अगर लेट्स अज्यूम तुम अपने ब्रेन पर फुल 100% कंट्रोल ले आते हो ना तो तुम बैठे बैठे अपना हार्ट बीट स्टॉप कर सकते हो, अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। ये कुछ जानवर किस तरह अपना रंग बदलते हैं, दे हैव दैट, वो उनका वो बॉडी का जो ब्रेन का जो हाँ, पार्ट है वो वो उसको capable एक्सेस कर access सकते हैं, कर ठीक है। हम नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है। नहीं तो हम इधर बैठे बैठे हम अपना टेम्परेचर बॉडी का कोल्ड कर ले, स्वेटिंग की जरूरत ही नहीं है हमें, हम वो वो एक्सेस करते हैं कुछ लोग ना, ये बड़ी ओवर द इयर्स रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ना लोग इस चीज एक यूट्यूब पे एक वो भी है, वो जो बंदा नहीं है जो बड़ा फेमस है आइस मैन का, वो जो पानी ठंड वो वो ग्लेशियर में बंदा घूम रहा होता है और क्रिश्चियन बेल का मैं कोई फैक्ट पढ़ा था, उसने अपने आप ब्रेन को बहुत ज्यादा ट्रेन किया हुआ अभी, लेकिन मुझे वो एग्जैक्टली बात याद नहीं आ रही कि वो कहता वो कोल्ड शावर ले रहा होता है तो वो बता रहा था कि कोल्ड शावर लेने से उसमें जाने से वो कोल्ड शावर में उसमें जो पानी जो उसका होता है आइसी जगह का वो उसमें वो डायरेक्ट जाओ तो पता नहीं वो कुछ होता है बॉडी को तो हार्ट बंदा वो डच बंदा है और वो इस फील्ड का वो पढ़ा है, होता है वो इस फील्ड का मास्टर है हाँ, वो उसने ओवर द इयर्स वो लोगों को ट्रेन भी कराता है वो। सीखे किस तरह आप अपने ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट वाली बात एग्जैक्टली। मैं तो बता दूं, क्रिश्चियन बेल की बात याद आ गई मुझे। क्रिश्चियन बेल को तुम देखो मूवीज में ना, वो अपनी बॉडी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेता है, ठीक है। जैसे बैटमैन में उसने बॉडी बना ली, फोर्ड वर्सेस फरारी में उसने पतला हो गया बिल्कुल, उससे भी पतला एक और मूवी वो मोटा हो गया, ढांचा बन गया था। अमेरिकन साइको तो बहुत पुरानी है ना, वो तो ढांचा बन गया। वो उस टाइम अमेरिकन साइको के टाइम से उसने अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट किया था। वो बंदा ही कैन ऑन कमांड स्टार्ट स्वेटिंग, ठीक है। वो इधर बैठे बैठे स्वेट करना स्टार्ट हो सकता है, वो बैठे बैठे स्वेट करना छोड़ सकता है अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से उसने अपने मतलब बॉडी के अंदर सिस्टम्स को इस तरह बनाया है कि वो अपना मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसका ये भी तो है कि आप मतलब ऐसे सिनेरियो सोचना शुरू कर दो जिससे उसके इफेक्ट्स जिसे खून का बहाव जो होता है वो नहीं वो नहीं होता है ऐसे, होता है ऐसे। अरे ये शॉर्ट टर्म पे होता है, हाँ। इसी का एडवांस वर्जन है जैसे जो ये लोग ओवर द इयर्स सीखते हैं चीज को। हाँ, ये चीज है। यार इसी बात वही है कि वो- इट्स ऑल इन योर हेड वाली बात है कि मतलब हेड पे भी बात कर रहे हैं, वायलेंस फिर आपके ब्रेन के अंदर से आ रही है। यार नो ऑफेंस बट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि कुछ लोगों की जो
बॉडी डैमेज बहुत ज्यादा होती है गेमिंग करने से, बैठना पड़ता है। ये बात है, ये एक बात है। दो डिसएडवांटेजेस सिर्फ मैं बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक कि अगर ये कहते हो ना आपके, अगर गेमिंग करने से बंदा अपना टाइम वेस्ट करे, अगर तो उस बंदे का वो पैशन है ना गेमिंग, तो नो डाउट ही कैन स्पेंड टाइम ऑन दैट, ठीक है। वो उस पर टाइम स्पेंड करेगा तो उसमें एक्सेल करेगा, ठीक है। अगर उसका पैशन है गेमिंग से ही वो अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहा है। बट अगर ओवरऑल अगर वो उसका पैशन कुछ और फिर वो गेमिंग पे टाइम वेस्ट करे, जैसे थोड़ा बहुत मैं एज अ हॉबी, लेकिन फिर वो एडिक्टेड भी हो जा रहा है, ठीक है। तो वो अपनी पैशन वाली चीज को टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो एक गलत चीज है। बट अब अगर ये बात करें ना, तो आई गेस सिर्फ दो डिसएडवांटेजेस हैं, तीन कर लो चलो, ठीक है। एक ये बॉडी वाला हो गया, एक ये हो गया कि यार आप नो डाउट गेमिंग में तो आप कम्युनिकेशन कर लेते हो, लेकिन जब आप रियल लाइफ इंट्रोवर्टेड लोग क्यों हो रहे हैं, आई थिंक कि इसी वजह से हो रहे हैं कि वो हर टाइम जिस तरह वो बताता है उसका कजन है, उसके बाहर इतने दोस्त नहीं थे, वो गेमिंग पे ही रिलाय करता था। आप अगर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाते हो ना, तो आपको वो नहीं होता। बहुत डिफरेंट तरीका है। हमारे सामने एक एग्जांपल बैठी हुई, ये बंदा, ये इसने ये जब गेमिंग करता होता था ना, इसकी बॉडी बिल्कुल फारी हुई थी, मोटा हुआ था। अभी आपको लग रहा है ये बहुत डिफरेंट है। अभी ये आपको नजर हाँ, तुम उस असर को जानते ही नहीं। इसकी अपनी बॉडी भी बनाई है, जो भी करता था उसे एज अ प्रोफेशन, ये जो असर की ये पिक्चर लग रहा है ना, वो एज अ प्रोफेशन चला कर ये वाली पिक्चर लगा, ये जो असर ये ऊपर लिखा गया ऊपर लिखा गया। ये जो असर की ये वाली पिक्चर है, ये असर पहले ऐसा था और असर अब ऐसा हो चुका है। ये दो पिक्चर्स आएंगे। असर की ये स्टोरी है। असर की मुझे अच्छी तरह याद है। असर उस टाइम खाता था जंक फूड दबा के, रोज KFC वाला इसके घर के बाहर होता था। KFC रोज आता होता था, और ये और भाई असर वाला ही आता था यार, एक टाइम की बात है, ये मेरी समझ अच्छा अरे लोग मोटा भी हो गया था। इसी वजह से ना अब असद का ना, जैसे मेरे लिए तो स्पेशली एक इमेज बने हुए खाने की चीज मैंने खानी हो ना कि रेस्टोरेंट असद से पूछ लो। मैं असद को कॉल तो कैसे बता वहां पे क्या अच्छा खाना है। बट यार देख, आप different असद ने गेमिंग छोड़ी है। असद ने गेमिंग छोड़ी है। वो पहले इसका ये सीन होता था कि इसके घर जब भी जो बेल मारो ना, ये कहता था CS:GO का गेम खत्म, मैच खत्म, बैटलफील्ड CS:GO बहुत ज्यादा खेली है। बहुत पहले की बात है, रिसेंटली मैं रैंक फिर भी नहीं पड़ा इसका। मैं 2 महीने के लिए आया था, सुबह चला गया। मैं नहीं खेल ये हर बंदे पास खेल नहीं इसने देखो, इसने उस चीज को गेमिंग एडिक्शन छोड़ी है। उसके बाद ये क्या नाम है, इसने बॉडी के ऊपर काम किया, और इसने अपनी डाइट भी चेंज हुई है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। बट ये है कि मेरे ख्याल से ना सबसे ज्यादा जो मैंने गेमर्स के अंदर इश्यूज देखे ना, वो होता है एक मोटापा। मैं किसी के ऊपर मुझे नहीं उठा रहा, एक मोटापा सबसे ज्यादा मसला, और एक पोस्चर, फैट फॉबिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पोस्चर बहुत ज्यादा खराब होते हैं, यूं कूब निकला होता है और यूं हो जाते हैं, और डार्क सर्कल्स, आंखों का इशू, ये जो ग्लासेस का पड़। अच्छा यार, हाँ ये चीज तो आप हर दूसरे बंदे में, मैं गेमिंग नहीं करता लेकिन मेरे भी होंगे। फोन तो स्वागत है, स्क्रीन तो है असली स्क्रीन ब्लू लाइट कहीं से तो कंज्यूम ये पहले याद है, पुराने मॉनिटर्स के ऊपर एक प्लास्टिक का आ गया। या बस दफ्तर में बहुत काम होता है। ऑफिस में कहीं जो लाइन पीसेस पड़े सब पे वो शीट चढ़ी हुई है किसी को। इसकी जो पोस्चर वाली बात है ना, उससे मैं बहुत एग्री करूंगा। मेरा अपना पोस्चर गेमिंग की वजह से, मुझे याद है 6 से 7 घंटे में पीसी पे गेमिंग कर रहा होता था। 1.6 में खेल रहा होता था, CS काउंटर स्ट्राइक दोनों होता था मैं गेम। ठीक है, बच्चा भी सिर्फ तुम तो फिर नेक्स्ट लेवल हो। उसके अंदर जी यूं करके पढ़े, कभी यूं कर रहे हैं, इस तरह लिटरल। अब मेरी जो है ना, मैं अपनी बैकबोन की बात करूं तो मेरा जो नेक वाला कर्व है ना, ये बड़ा अजीब सा है ना, कि मुझे इतना अरसा हो गया कुक टाइप बन गया है ना। उसका मैंने काफी अरसा हो गया बैक की एक्सरसाइज लगा के कंट्रोल करना चाह रहा हूं, काफी हद तक बेहतर हुआ। नहीं, बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, मैं एक उस चीज लेवल पे नहीं है। पिछले 2-3 साल में ना, जब इसने गेमिंग फिर कम किया है, इसने अपने पे फोकस किया है बॉडी वगैरह पे, इसने एकदम से 4 इंच तकरीबन 3-4 इंच निकाले महीने में। उसमें से कुछ वो भी होगा अपने पोस्चर से इस्तेमाल किया, तो कुछ नेचुरल थोड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा इफेक्ट पड़ा है इसकी पोस्चर और भाई मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं खुद जब जिम स्टार्ट किया था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे जो वो इसको कहते हैं पेल्विक टिल्ट,
इसमें pelvic tilt में पता है क्या होता है, जो बैठने से सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग, जो गेमर्स को सबसे ज्यादा, गेमर्स क्या ये ऑफिस वालों को भी बहुत इश्यूज होते हैं, सीधा लॉन्ग सिटिंग जो करते हैं उनको इश्यूज होते हैं। इसमें जो आपकी हिप्स होती है ना, हिप्स जो होती है आपकी वो पीछे निकल जाती है और आपकी बैली जो होती है ना, बैली आगे आ जाती है और इसको कहते हैं pelvic tilt हो जाता है। अक्सर यूं करके ही लोगों की कमर यूं करके ना बैकबोन जो है होती है वो फिर यूं हो जाती है। यस, और वो क्योंकि मेरा बहुत कॉमन posture हमेशा सीधा होता है बैठने का, क्योंकि वो फोकस बहुत होता है। ये तो प्रो गेमर है, नेक्स्ट प्रो गेमर उस लेवल पे ये वाकई प्रो गेमर है भाई। मैं उस आपके लेवल पे नहीं आ सकते। मैं तो भाई मुझे वो तो जो कौन सा घंटों घंटों की बात कर रहे हैं ना, हम लोग गेमिंग जोन गए कॉलेज से बंक मार के एक बार। तो हम लोग ना गेमिंग जोन सुबह 7 बजे कॉलेज से बंक मार के डायरेक्ट गेमिंग जोन पहुंचे यार फेट वाले में। तो वो कहते हैं यार गेमिंग बंद है, वो अभी हम अंदर एंटर हुए थे, बातचीत कर रहे, तो मैं इधर उधर तब देख रहा वो जो ये रूम्स बने होते हैं, उसमें मैंने एक रूम खोला यार, एक बुड्ढा बंदा, ठीक है, कोई तुम कह लो 45 साल का होगा, वाइट दाढ़ी बिल्कुल इस तरह, वो बैठा ना डोटा खेल रहा। और मुझे डोटा का पता था कि गेम है, मुझे लगती अच्छी नहीं, मैंने डोटा आज तक नहीं खेली सही, मतलब खेली ही नहीं है, वो लेकिन मुझे normal अच्छी लोगों नहीं की है लगती। नहीं। हाँ, वो नॉर्मल लोगों की मेरे ऐसे abnormal हो गए। अच्छा, वो बंदा बैठा खेल रहा है, उसके साथ एस्ट्रे पड़ा है जिसपे पहाड़ बना हुआ है, वो अपनी गद्दी लाया हुआ है, साथ कीबोर्ड माउस लाया हुआ है अपना, ये तो मैं- और वो टिक 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 लगा हुआ है। और मैंने 40 साल उसको बाद आप तो कह रहे गेमिंग बंद है, ये क्यों खेल आपने रहा छोड़ दिया है? डोटा से। तो वो कहता है यार ये इसने बुक कराया था, ये रात सारी से बैठा खेल रहा होते है। और वो 45 साल का बड़ा हुआ, मैं बड़ा impressed अच्छा, हुआ। मैंने बाकी गेम्स करे हैं, डोटा के जितने भी प्लेयर्स देखे सब एडिक्टेड होते हैं, बहुत गंदे उस गेम को टाइम बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। मैंने एक गेम की आदत घंटे घंटे एक गेम होती है उसकी। मैंने उस गेम को आप टाइम ना दो तो आप उसमें एक्सेल ही नहीं करोगे। मैंने ज्यादा वो उस गेम के अंदर मैंने जितने भी मेरे दोस्त, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे दोस्त डोटा के जो है ना, मैंने जितने भी देखे ना, वो सारे पूरी तरह एडिक्टेड है, Addicted है। बहुत बुरी तरह। मतलब लाइक ये गेम ना आपको मतलब कह लो कि ब्रेन का ना वो जगह आपकी ट्रिगर कर रही होती है कि आप उसके अंदर ना आप ग्रो कर रहे होते हो, और आप इस लेवल पे ग्रो कर रहे होते हो कि आपको ना एक फीलिंग, अलग नेक्स्ट फीलिंग आ रही होती है। और वो मेरा दोस्त था एक जेबी, ये जानता है उसको, जस्टिन बीबर। नहीं, जहाँ से अब वो बंदे का ना ये सीन था कि यार वो बंदा गेमिंग जोन में कोई 8-8 घंटे तक गेम खेलता था। उसने घर में अलग पीसी रखा हुआ था, वो घर जाके फिर खेलता था। उसने लैपटॉप लेकर रखा हुआ था और लैपटॉप यूनिवर्सिटी में जाके वो डोटा खेलता था। और वो बहुत ज्यादा डोटा खेलता था, बहुत ज्यादा डोटा खेलता वो था। कुछ गेम में होती वैसे ना, जैसे वो अच्छा, अच्छा देखने को लगता है जैसे वो ऐसी, मतलब लोग भाग रहे हैं मैप पे, वो क्लिक करते हैं अगर भागो की तरह, लेकिन जब वो जो खेल रहा होता है ना, इतनी हाई इंटेंसिटी गेम है, जो आप हर वक्त Exactly. वो मैप देखो, वो बंदा आ रहा है शॉप से ले रहे हो सारा कम कुछ से कर कम रहे हो, क्योंकि 40 मिनट तो बहुत नॉर्मल एंड्रॉइड गेम, और उसमें आपको 40 मिनट फोकस रखना पड़ता है। बहुत हाई इंटेंसिटी, एक एडिक्शन सेक्शन लेवल में हो focus जाती है। अच्छा, एडिक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? मेरे ख्याल से एडिक्शन इस तरह डिफाइन होती है, अगर आपकी वो चीज, एडिक्शन तब आपकी बन जाती है अगर आपकी लाइफ की प्रायोरिटी वाले काम है, आप उनको अवॉइड करना शुरू कर दो। मुझे एडिक्शन तब लगती है। मैंने इसके बारे में यही पढ़ा था कि अगर आपको एक चीज के बारे में जानना है, कुछ भी एनीथिंग, कि वो एडिक्शन कैसे है आपके लिए, अगर उसकी वजह से आपकी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ चीजें जो है ना इफेक्ट होना शुरू हो गई हैं, देन लाइक फॉर एग्जांपल मैं, तुम्हें पता है कि मैंने घर वालों को लेके जाना है, मगर मैं फलां गेम खेल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, उनको मैं कह रहा हूँ बस 1 घंटा रुक गया, नीचे दोस्त का इंतजार ही होगा। हाँ, दोस्त कर रहे ये हैं। इसने हमारे साथ बहुत ज्यादा किए, बहुत ज्यादा किए। इसलिए मैं हर बोल पर्सन रहा हूँ। हर पर्सन ही बैठा ऐसे ही। अलग खेल रहा है। अच्छा, कहता क्या है यार, वो मैं जरा वॉशरूम में हूँ, मैं ओए, हर रोज वॉशरूम में। वॉशरूम में। यार। अच्छा, इसकी अम्मी आएंगी, कहेंगी हाँ बेटा आप कब से वेट कर रहे हो इधर? हम तो आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा, वो तो गेम खेल रहा है। वही तो हमारे साथ बचपन से हाँ, बचपन से होता आ रहा है, इतनी गोलियां वॉशरूम की गोली या मामा से डांट पड़ी? मामा से डांट पड़ रही है। डांट मामा बाहर खड़ी है। और उठाएगा नहीं। हेलो यार, सबर कर मामा। नहीं, ये भी मामा नहीं, ये जब भी घर नहीं। पे खड़ी थी। कॉल उठाएगा नहीं, कॉल काट के मैसेज करेगा कि डांट पड़ी है। हाँ, legit, क्या कॉल बात नहीं है? उठाता, कॉल नहीं उठाता यार, बिजी हूँ। कॉल उठा भी ले तो बिजी हूँ। ऐसे एडिक्शन वाली बात हुआ ना, उसमें बात हमें चाहिए कि कोई आपकी बाकी कामों से आपको रोक रहा हो ना। एक चीज होती है ना, जैसे आपका कंट्रोल है आपकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, कि आपको पता है कि यार मैंने इस टाइम पे ये करना है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। एडिक्शन किसी भी चीज की, गेम हो, बंदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
गेमिंग से टॉपिक हटा के ना आप जर्मनी यार मैंने मैंने क्या बात की क्या पाकिस्तान के पास टॉपिक एक ही है। ओए इसीलिए तुम हर वर्ड गैस करने के लिए यही वर्ड डालते हो। मैं बात क्या था जो गलती से बोल दिया लेकिन मैं बताऊं था कि जब कोई और चीज गेम हो फोन हो सकता है कुछ भी कोई और चीज आपके ऊपर कंट्रोल लेते आ जाए उस चीज का वो एडिक्शन होती है किसी भी चीज की आप उसके बगैर विथड्रॉल होना चाहिए। आपका हाथ उस पे ना उसका हाथ आपके ऊपर हो वो कुछ भी हो सकता है वो पेरेंट्स तक हो सकते हैं वो एडिक्शन बन जाती है उस चीज की वो कंट्रोल आपका उठ गया आपकी लाइफ से तो ये वो बात है कि मेरी अगर खुशी मिलती है Very deep. बंदा आ जाए ना मतलब गेम ही छोड़ देता है तो इंसान अगर मैं राउंड पे रहता हो गया तो बॉयज फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। मजा ही नहीं आया वाले की भी बहुत बातें रहती है। प्रो गेमर की हमको गाली आएगी। अभी मेरे साथ जॉनर में आई नहीं समझ ये बात सही बॉयज इसका पार्ट गेमिंग के ऊपर हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है। हम लोग बहुत कुछ बातें कर सकते हैं इसके ऊपर। हम बैठे तो हम तो अभी सही के टाइम में हम तो अफ्तारी तक बैठ रहे हैं हाँ अभी भी कम अभी अफ्तारी से बैठे हैं अफ्तारी से बैठे सही हो गई है। असल में ये पॉडकास्ट का वो होना चाहिए था कि प्रमोट किया जाए ई स्पोर्ट्स को क्योंकि जिनके अंदर वो एक स्किल है ना कम से कम वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ पॉडकास्ट। हम इसको ये नहीं बोल सकते इस पॉडकास्ट का मकसद ये है हम प्रमोट करें क्योंकि इसमें हमने डिसएडवांटेजेस भी हमने किए। सारे एक एस्पेक्ट बने एक वो न्यू जनरेशन है अगली जनरेशन के लिए कर लेंगे ये बोले क्या चीज़ है, सब हम ये नहीं बोल रहे कि गेमिंग हम ये इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि हमारा कि गेमिंग खराब चीज़ है। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं था गेमिंग बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि गेमिंग ही सब कुछ है। ठीक है गेमिंग हम गेमिंग के बारे में गेमिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है जैसे फुटबॉल खेलना क्रिकेट खेलना जैसे हम खेलते थे यार एक टाइम तक क्रिकेट खेलते थे फुटबॉल खेलते थे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लाइफ में ना गेमिंग एक टाइम एज तक अच्छी लगती है एक एज तक अच्छी लगती है उसके बाद ना मैं मानता हूँ ये कोई डेफिनेटली सबके पर्सनल अच्छा ओपिनियंस होते हैं। जो सॉरी काट रहा हूँ जो बंदा 45 साल का रात से बुक कराई खेल रहा था तुम्हारा नहीं यार उसको उस टाइम पे घर होना चाहिए था। क्या करते थे मतलब क्या तो उसका घर ना हो लग तो नहीं रहा था। नहीं एक बंदे की केस है यार। अच्छा नहीं एक सेकंड किस एज तक मेरे लिए ना मेरे ख्याल से ना टीन एज इज मैक्सिमम 25 इज अगर मेरे पास एक गेम आ रही है जिसकी रेटिंग है 18 तो बंदा एक साल में गेम खेले और फिर वो गेम वो छोड़ टीन एज तो टीन एज से बाद ना आप गेमिंग सारी इसमें एक बात बोलूंगा जैसे देखो ना चलो वो बात सही है वो तो कि एज एक एज तक आ जाए लेकिन फिर कुछ गेम ऐसी है ना जैसे अभी बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल ले लो कि जो हैरी पॉटर की नई गेम आई है हॉगवर्ट्स लेगेसी तो यार मैंने अपने बचपन में और मेरे साथ जो लोग थे मेरे से पहले मेरे से लास्ट मेरी बहन के पढ़ी और उनका जो जनरेशन था उन्होंने वो बुक्स पढ़ी थी उनकी टाइम में वो पहली दफा आई थी उन्होंने सारी पढ़ी वो लिटरली बड़े हुए थे हैरी पॉटर से वो जो फिल्म स्टार थे हैरी पॉटर की वो भी साथ पढ़े हुए हैं तो अब जो है अगर मैंने एमा वॉटसन नहीं हैरी पॉटर है लेकिन एमा वॉटसन उसमें बात ये है ना कि जैसे मैंने अगर पिछले 6 साल से गेमिंग नहीं की मुझे कोई शौक अगर नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो बचपन में ही प्यारी थी वैसे लेकिन एक बात है ये बंद हो जाएगा मसला ये है ना कि जैसे अब वो गेम आई है हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम आई है हैरी पॉटर की वो हैरी पॉटर 20 साल पहले खत्म हो चुके हैं लेकिन अब जो लोग उसके साथ बड़े हुए थे वो देखेंगे यार अब गेम आई है लिटरली वो उनका दिल करेगा अब खेलें तो वो उस टाइम अभी 20 साल का होता है वो 30 साल का उसने अपने बचपन में हैरी पॉटर पढ़ी काफी ऐसी चीजें तो जो यार बट मैं मुझे भी बहुत ज्यादा गेमिंग का शौक था। मैंने भी मतलब एक क्रेज था मुझे भी गेमिंग का पता नहीं लाइक विद टाइम मतलब मुझे वो एक जैसे ये महाद बोलता है ना इसको गेमिंग का बोलोगे गेमिंग चलते हैं हाँ, इसके अंदर मतलब मुझे लगा कि नहीं इसके अंदर से आता है कि यार आई कैन फील दैट नाउ। हाँ। मैं पहले ये मना कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चीज है। वही बात है मैंने दूर रहा है इसलिए लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार मतलब अगर तू कह रहा है ना टीनेज तक तो काफी ऐसी वीडियो गेम्स होती हैं जिनकी स्टोरी वगैरह बहुत डीप होती है समझ सकते हैं आप वो आप उस एज में आई गेस फील ही नहीं कर सकते सही कह रहे हो आप रिलेट ही नहीं कर सकते गेम्स का। अब स्टोरी वाली गेम्स जब आप खेलते हो ना तो यार इस गेम की मैं बहुत तारीफ करता हूँ मेरी फेवरेट गेम है ठीक है। अब यही अगर मैं मूवी बना दूं मूवीज क्यों नहीं हिट होती गेम्स की सीजंस वगैरह क्यों नहीं हिट होते क्योंकि आप एक बंदे को कंट्रोल करो आप एक
कनेक्शन बन जाता है उस प्लेयर के साथ, ठीक है। तो वो कनेक्शन आई डोंट थिंक कि बचपन में आप फील कर सकोगे। अगर मैं 13 साल का GTA Vice City में बस लोगों को कत्ल करा था, मैंने बड़े होकर वो दोबारा खेली, जब मैंने स्टोरी के साथ खेली ना, तो एक कनेक्शन बना मेरा उस प्लेयर के, टॉमी वर्सेटी के साथ बना मेरा, कार्ल जॉनसन के साथ बना, ठीक है, ये होता है। तो मतलब आई बिलीव कि गेमिंग की कोई एज नहीं होगी। हाँ, बात तेरी इसकी भी ठीक है कि प्रायोरिटीज अपनी प्रायोरिटीज और फिर रिस्पांसिबिलिटीज की ये बात है ना कि पहले जैसे अब गेमिंग भी डेवलप हुई बहुत बहुत सारी ज्यादा develop हुई है। पहले जब हम वही बात की, हम सेगा खेलते थे, नियो जियो गेम्स होती, उसमें क्या होता कि Purposeless थी वो। 2D गेम्स है, वो बस एक बंदा नजर आ रहा है, फायरिंग शायरिंग, फुटबॉल की भी अजीब सी गेम होती थी। अब वो गेम इतनी ओपन वर्ल्ड आ गई है, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइंस होती हैं, इतनी डीप कनेक्शंस, पूरी पूरी फिल्में होती हैं वो उस गेम। ऑनेस्टली फिल्म सीजन से अच्छी स्टोरीज हो रही है। वहाँ पे वो अब गेम इतनी डेवलप हो गई है कि अब बंदों ने भी उससे रिस्पॉन्ड करना ना, उस एज में वो बंदा समझ नहीं सकता उस लेवल की गेम को, जो इस एज में आ गया समझ Exactly. तो वो बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है। गेमिंग डेवलप हुई है, इसलिए अब वो मेरे एज का जो है ना वो बैरियर थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि वो गेम्स चेंज हो गई हैं, गेम्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हाँ। तो ये है वैसे बात बड़ी। अगर मैं पर्सनल बात करूं तो यार देखो, मैं पैसेज ऑफ टाइम आप खुद ही साइड पे हो जाते हो। मेरा एक्सपीरियंस जो ये मैंने भी ये चीज़ feel किया। CS:GO के अंदर आपके सामने तो सारी नूब आवर्स है, लेकिन मेरे 1800 आवर्स थे, ठीक है, CS:GO में। मेरे पास कितना में कितने हैं? यार मुझे साढ़े नौ मेरे GTA Online में 1070 है। 9000 hours 9,500 वही कह रहा हूँ ना, इसके सामने नूब आवर्स है, लेकिन स्टिल। और मुझे जो याद पड़ता है 18 hours हैं तेरे 1800 और बैटलफील्ड के अंदर तकरीबन 500 थे, तो ऑलमोस्ट 2300 आवर्स जो हैं जो मेरे पास ऑन आपको 10,000 hours थ्योरी है। वो ये है ना कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी स्किल सीख रहे हो, आप 10,000 घंटे लगाओ उस स्किल में, तो आप मास्टर कर सकते हो स्किल को। 500 रह गए 500 रह गए इसके पास। 500 के बाद इसको ये क्या बनना चाहिए? ये डोटा में घुस जाएगा। इसलिए मैंने छोड़ दिया। और वो उसका अपडेट बहुत बड़ा होगा मेरे उसमें वैसे एक रैंक सिस्टम होते हैं, मैं बहुत पीछे हूं उसमें, जो बाकी लेकिन आप जितने सारे लोग हैं ऐसे ना बोलो सर, आप मुझे मार के मैंने मॉडल में बहुत मारा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं पीछे हूं बहुत। नहीं, Welcome इसके to केस Pakistan में की इसके game। केस में ये शायद गेमिंग से इसलिए अब इसको वो नहीं रहा होगा क्योंकि ये दूर हो गया एकदम। इसमें तो इसका क्या दूसरा इसका ये इशू होगा कि तू शायद एक दो ही गेम्स होंगी जिसमें तूने सारा अपना टाइम इन्वेस्ट किया होगा, तूने वैरायटी नहीं चेक किया। नहीं, इसकी ज्यादा सबसे ज्यादा वैरायटी सी वैरायटी बहुत सारी खेलो यार, मैं तो इसने बहुत गेमिंग को खेली है। इसको मेरी बहुत कम वैरायटी है। मेरी तो मैं स्टोरी समझ आई थिंक एक अटेंशन टू डिटेल को जब जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है ना उस गेम पर, जिस कंपनी ने, जब आप उसकी एक एक जिस तरह रेड रिडेम्पशन में जब आप वो हॉर्स की एक डिटेल है बड़ी स्पेसिफिक। देख तू पता है अभी जैसे अब तू इस टॉपिक इस स्पेसिफिक चीज के ऊपर बात कर रहा है ना, यू आर टॉकिंग विद इमोशंस। डीप हो गया गाइस। पता है और बार बार ना तू आरडीआर का हवाला दे रहा है क्योंकि मैंने बताया उससे पहले ज्यादा कनेक्टेड है। एग्जैक्टली हाँ, मूव ज्यादा तू करना वो असल में ना देख, ये तेरे जैसे ही स्पेसिफिक लोगों के लिए बात है, हाँ। जो लोग इमोशनली कनेक्टेड है, लाइक उनके लिए गेमिंग इज समथिंग लाइक ये इसने मुझे बड़ी एक दफा प्यारी बात की थी कि गेमिंग में इस वजह से करता हूँ कि मैं एस्केप मेरे एस्केप है। एग्जैक्टली। और जो escape is like escape को हम नॉर्मल वर्ड में कहेंगे प्लेजर। एक आपको सारी चीजों से निकल के आप प्लेजर में चले नहीं, मेरा ख्याल है कि escape से या डरना होता है। escape से मेरा जो escape is like a escape is like a सब चीजों को क्विट करके रोक के आप प्लेजर में चले जाते हैं। आपको चीज चाहिए होती है जिसमें आप अच्छा, इसमें तुम लोग सुकून मिलेगा ना, ये भी बोलो। ये फिर हम टॉपिक बचाते हैं। ये टॉपिक सही बात है, ये टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक बनेगा। इसका इसका हमें नेक्स्ट वो भी रखना चाहिए। अच्छा, आप कुछ कह रहे वैसे तो हो? आगे ये इसकी बात हाँ, अच्छा तो क्यों कह रहे हैं गेमिंग मैंने ये छोड़ दी होती है? एक्चुअली तुम गेमिंग में भी सही तरह से सही तरह स्किल इशू था ना, स्किल इशू। स्किल नहीं, मैं नहीं मानता। हम कभी न्यू प्लेयर्स नहीं नहीं हमने गोलियां नहीं अपने दोस्तों को गोलियां नहीं कराएंगे। अरे यार प्रायोरिटीज सही जगह पे थी। भाई हम लोग प्लेयर थे, न्यू प्लेयर्स। हम लोग ले बकवास कर रहे हैं गाइस ये। इसके अंदर बहुत हुनर था लेकिन कुछ चीजें नहीं मिली पूरी। ये मतलब मैं भी चीज़ों से सोच रहा addicted था ना था उस कि time। कंपेटिटिव पहुंच जाना था। वैसे बहुत बड़ा गेमिंग जोन जाता हाँ, है जो किसी और गेम मैंने बात की थी कि बंदा भी हो सकता है। मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी 4 का ये याद है कि मुझे लिटरली कॉल आती होती थी
दोस्तों की। यार ये आंखें बंद करके खेलते Call of Duty 4 मुझे Call of Duty 4 में मैंने जो प्लेयर देखा हुआ नहीं नहीं यार, एक बंदा तुम किसी के सर्वर से बैन हुआ है कि वो हैक्स लगा रहा था, मैं गवाह हूं कि वो हैक्स नहीं लगा था। तुमने सारे का प्राइम भी देखा, मेरा भी प्राइम देखा, लेकिन मैं सारे से बहुत पीछे था अपने नहीं प्राइम। मैं तुम्हें उस बंदे से मिलवाऊंगा अब। यार तुमने सारे प्राइम भी देखा यार। तुमने तो देखा ही नहीं है बंदे। मैं तो बता रहा मैंने उस बंदे से अच्छा प्लेयर ऑनलाइन भी नहीं देखा। नहीं मैं अपने उसमें बोल रहे हैं इस जगह के उसमें। वो मेरे क्लास फेलो था, मेरा दोस्त था। यहाँ की बात इन है। 6 बंदों इन 6 बंदों छह बंदों में तो नो डाउट सारिया मैं जीवन लोग नहीं कह रहा, मैं पूरी ट्वेंटी में कह रहा हूँ। इसकी जो शॉर्ट मुझे दूसरा याद है, मुझे मेरे दोस्तों की कॉलें आती होती थी, वो कहते थे कि मेरा नाम था वीडी वीडी स्नाइपर मेरा नाम था, ठीक है। मुझे ना लिटरली कॉल करते होते थे टूर्नामेंट्स के लिए, यार आजा यहाँ जाना है लेके जा रहे होते थे मुझे, क्योंकि मुझे एक टाइम मुझे ये था कि बस मुझे ऐसे हो गया था कि यार लाइक मैं बैठता था और यूं करता था ना, स्नाइपर का ये होता था, बस पता होता था यूं करूंगा, ये इधर सीधर गोली जानी है, इधर सीधर जानी है। नोस्कोप्स मारे तूने? क्या मारे यार, इससे पूछो। ये इंटेंशनल हर बारी दिखा करके अब मैं मारूंगा और मारे। ये तो फिर तू उसको जानता होगा, स्क्रिलेक्स है यार उसका भी यूजर नेम उसका। वैसे ना ये गेमिंग वर्ल्ड में बहुत स्क्रिलेक्स है स्क्रिलेक्स। 360 मारना, ये चीजें ना हम इतनी ज्यादा कर चुके थे, हमें ना मतलब हमें ना गेम के अंदर ना खेल के ना गेम के अंदर ग्लिचेस का पता चल रहा है। वो बाउंस को क्या कहते थे यार, वो जो जंप लगाते थे वो नहीं वो जो एक अगर तू मतलब बैरियर पड़ा हुआ ना, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंगल से जंप मारेगा तो वो ऊपर जाता था। बूस्टिंग का कुछ और एक स्पेशल वर्ड। लेकिन अगर तू बोल रहा ना, अगर वो 10 के 10 प्लेयर अगर 360 हेडशॉट वाले हो ना, वो कभी भी नहीं मार पाएगा, जिस तरह की तुम बात कर रहे हो। यार वो मेरे से मारेगा नहीं, वो तुम्हारे लिए मारेगा ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसको सर्वर से बैन कर दिया था, हैक्स लगा दिया था, लेकिन नहीं लेकिन हमेशा अगर सारे प्रॉपर प्लेयर्स हो ना, जो बड़े लेवल पे जाते हैं, स्किलेक्स नाम था। जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं अच्छा से बड़े लेवल पे, उसमें ऐसी चीजें कुछ भी नहीं चलती। वो एक बहुत डिफरेंट गेमिंग है जो हम लोग करते हैं। वेल ये बहुत प्यारा टॉपिक रहा है, हम इसमें बहुत अच्छी, हमारा पहला पॉडकास्ट था और इसके अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन की है। पहली दफा बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इतनी साफ बातें और तो दूंगा ना यार, वो नहीं पता मेरा। ये एडिट करके थोड़ा सा बीप डाल देते हैं। ये थोड़े यूजर्स देख रहे हैं, हम सारे यहाँ बैठे हैं, हम डिस्कशंस कर रहे हैं। तो एडिट पहली बात से कर दो ना। हां एडिट बीप से कर दो। वो आप करेंगे, लेकिन बात है कि ये Lip sync कर रहा हूं। सारी डिस्कशन जो थी हमारी, एक तो हम प्रोज की है बिल्कुल भी उस चीज की टॉपिक है, ये सारी हमारे अपने ओपिनियन थे जो हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सारे, और हमने वैसे ही एज अ फ्रेंडली डिस्कशन हमने सारा हम प्रोज नहीं है, उसका स्टडी नहीं किया। कुछ हमने नहीं किया, हमने जो अपने पर्सनल लाइफ हमने जो चीजों को देखा हमने खेलते खेलते वो वही हमने शेयर किया। एग्जैक्टली। बस हम बग लगा रहे थे। अब आप बोल सकते हैं। वो चोटी लगा रहे थे। तो बस नेक्स्ट इसी पता चला असल का एक घंटा पहले बंद हो गया वो। पता चला आईफोन 14 उड़ गया। प्रो भी बोलो साहब। नॉन पीटीए भी बोलो साहब। अगर ये वीडियो आप लोगों को, ये पॉडकास्ट अगर आप लोगों को पसंद आया है तो काइंडली अपने प्यारे प्यारे लफ्जों में कमेंट जरूर करके हमें बताएं। अरे और हम लोग उठना शुरू हो जाए। डिफरेंट अकाउंट्स में कमाल हो गया जी। 3 दिन फेक अकाउंट बना के नहीं कमेंट करते वीडियोस पे। हाय डियर नाइस वीडियो। और ये वीडियो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। आया कमाल हो गया। आप जो 10 लोग हैं ना वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने छेद रही है। मतलब 4 लोग रह गए, वो अपनी समय बिता देंगे। और मैं 2 घंटे की वीडियो देखूंगा। अच्छा एक ना पॉडकास्ट उसके नीचे ये कि हम सारे मिलेंगे। और ये मैं तेरे वीडियो भी सुना दूंगा। चलो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देखा और ये अगर आप यहाँ तक पहुंच गए ये सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके बाय। आप एक तो थैंक यू, हमें अपने चैनल में इन्होंने हिस्सा दिया। अब इस बात करेंगे। बस रहने दो है। रिकॉर्ड